की प्रधानता बड़ी होती है। कर्मों के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं है जो उनको जीत सके, लेकिन जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है वे जितेंद्रिय होते हैं और वे ही सिद्ध बनते हैं। अरिहंत भगवान ने 4 कर्मों को जीता, अरहंत बने, और 8 कर्मों को जीत करके वे सिद्ध बनेंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि कर्म किसी को छेड़ते नहीं हैं, कर्म किसी को छेड़ते नहीं हैं, और जो कर्मों को छेड़ता है कर्म उसको छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसलिए महानुभाव, इस बात का ध्यान रखना कि कर्म एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है कि संसार की कोई भी ताकत है जहां वहां पर रिश्वत नहीं चलती, वहां पर किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती। आपने वहां से जो कर्जा लिया उस कर्जा को आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम तीर्थंकर बन करके बैठे हो, चाहे भरत चक्रवर्ती बन करके बैठे हो, चाहे तुम नारायण बन करके बैठे हो। कर्मों की मार जिसके ऊपर पड़ती है वो कर्म उसको दे करके ही जाता है फल। इसलिए कभी जीवन में ये मत सोचना कि हमने कर्म किए हैं तो कर्मों का फल कोई और भोगेगा, हमने कर्म किए हैं तो कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। हर व्यक्ति एक ही ऐसा कर्म है, तुम किसी और के सामने जाकर के अनुनय विनय करोगे तो तुम्हारी बात वो मान भी सकता है, लेकिन कर्मों के सामने तुम रिश्वत देने के लिए पहुंचोगे और कहोगे कि इस जो हमने कर्म बांधे थे, इस कर्म बांधे थे उसका फल हमें नहीं देना, तो कर्म सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुनते नहीं हैं। और ठीक व्यक्ति के साथ में वे कर्म वैसे चलते रहते हैं जैसे व्यक्ति की परछाई उसके साथ साथ में चलती है, कर्म भी उसके साथ साथ में चलते हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। महाराजा श्रेणिक के जीवन की घटना है, और महाराजा श्रेणिक के जीवन में घटना घटी कि उसके अपने पुत्र कुणक ने ही महाराजा श्रेणिक को कारागृह में डाल दिया। क्या कारण था, किस कारण से डाल दिया था? कुछ नहीं था। ये जो कुणक था पूर्व भाव का उसका मित्र था, पूर्व भाव का मित्र था, जिसके कारण से और उसने अपने पिता को ही कारागृह में डाल दिया। पूर्व भाव का मित्र मुनि पर्याय में था, और मुनि पर्याय में होने के कारण से उन मुनिराज ने 1-1 महीना का योग धारण किया। 1 महीने का योग धारण करने के बाद वे मुनिराज आहार के लिए निकले, और आहार के लिए निकले। राजा श्रेणिक सोच रहा है मेरा मित्र है, 1 महीने का उपवास करके और मुनिराज आएंगे आहार के लिए, तो इनका आहार मेरे घर पर होना चाहिए क्योंकि मेरा मित्र है। सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, कोई चौका नहीं लगाएगा, मुनिराज का कोई पड़गाहन नहीं करेगा, और कहते हैं सारे लोगों को मना कर दिया, किसी ने चौका नहीं लगाया। लेकिन राजा श्रेणिक ने कह दिया कि ये मुनिराज मेरे मित्र हैं, मेरे घर पर चौका लगेगा, मैं इनकी पारणा कराऊंगा। कहते हैं 1 महीने के बाद वे मुनिराज आए, नगर की तरफ आए, और कहते हैं राजा श्रेणिक उस समय उनके हाथी विचलित हो गया, तो हाथी की व्यवस्था करने में वो राजा श्रेणिक लग गया, जिसके कारण से चौका लगाना भी भूल गए। चौका लगाना भूल गए, और चौका लगाने के साथ साथ मुनिराज आए थे वापस जंगल की तरफ चले गए। 1 महीने का योग प्रतिमा धारण करके बैठ गए। 1 महीने के बाद फिर वे आहार के लिए निकले, और आहार के लिए निकले उस समय भी राजा ने मना कर दिया था कोई चौका नहीं लगाएगा, कोई चौका नहीं लगेगा, चौका मेरे घर पर लगेगा। और महानुभाव, इस तरह वे मुनिराज 1 महीने के बाद फिर आए। यहाँ राजा उस नगर में कोई आग लग गई थी, अग्नि को बुझाने के लिए, अग्नि के प्रबंध करने के लिए वो राजा वहां पर तन्मय हो गया, और यहाँ चौका लगाना भूल गया, यहाँ चौका लगाना भूल गया। और चौका लगाना भूल जाने के बाद में फिर वे मुनिराज आए, और उनको आहार नहीं मिला और वापस चले गए। 1 महीना और बीत गया। 1 महीने के बाद वे मुनिराज फिर आए, किसी ने चौका नहीं लगाया था। राजा राज कार्यों में मस्त हो गया, यहां भी चौका लगाना भूल गया था। जरा बताओ, गुब्बारे में अगर हवा भरी जाएगी तो गुब्बारा फूला फूला दिखता है, लेकिन गुब्बारे से हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा पिचक जाता है। उसी प्रकार से मुनिराज कितने दिन तक अपने शरीर को चलाएंगे कि अगर उनके लिए अंदर में आहार पानी नहीं जाएगा तो कितने दिन चलाएंगे। अब उनका शरीर नहीं रह गया था, मात्र एक केवल हड्डी का ढांचा रह गया था। और कहते हैं
वे मुनिराज उस समय तक गुणस्थान से नहीं गिरे थे, वही छठे और सातवें गुणस्थान में झूल रहे थे। छठे और सातवें गुणस्थान में झूल रहे थे कि अचानक एक नव प्रसूति गाय का धक्का लग गया मुनिराज को। गाय का धक्का लग गया जिसके कारण से मुनिराज गिर गए। सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, भगवान हम लोग चौका लगाना जानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपका आहार हो जाए, लेकिन यहाँ का जो राजा है ना, वो राजा हम लोगों को चौका लगाने नहीं देता है, चौका नहीं लगाने देता है। क्या किया जाए? उस समय वे मुनिराज गुणस्थान से गिर गए और ये निदान बंद कर लिया कि राजा को इसका बदला जरूर लेंगे, इस राजा से बदला जरूर लेंगे। मरण को प्राप्त हो गए वे मुनिराज, और मरण को प्राप्त होने के बाद महाराजा राजा श्रेणिक के यहां कुणिक के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। और जन्म होने के बाद उस समय जब वो कुणिक माता के पेट में था, तो माता का दोहला हुआ करता था कि राजा श्रेणिक का पेट चीर करके खून पिया जाए, पेट चीर करके खून पिया जाए। किसी का दोहला होता है, अगर अच्छी संतान गर्भ में आती है तो ये माँ के भाव होते हैं कि कैदियों को जेल से बाहर निकाल दिया जाए, तीर्थ यात्रा के दर्शन करने के लिए जाए, मुनियों को आहार दान करने के लिए जाया जाए, ऐसे भाव होती है। लेकिन अगर कोई शत्रु पुत्र अगर कोई गर्भ में आता है तो ऐसे भाव हो गए उस माँ के कि राजा का पेट चीर करके खून पिया जाए। माँ समझ गई कि आखिर ऐसी कोई संतान ऐसी मेरे पेट में आ गई। जन्म ले लिया कुणिक ने और थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होते होते एक दिन अपने ही पिता को कारागृह में डाल दिया। ये होता है कर्मों की मार। पिछले भाव में राजा श्रेणिक ने मुनिराज का आहार रुकवा दिया था, जिसके कारण से जेल मिला। इसलिए जीवन में कर्मों के साथ में किसी प्रकार की और कर्मों को बांधने का जब मौका आए और कर्म बंधने का आए, उस समय सोचना कि इनको हम बुलाएंगे। ये निमंत्रण दिया जा रहा है कर्मों को, जब आपके कर्म बनते हैं और ये निमंत्रण दिया जा रहा है, तो निमंत्रण जो स्वीकार करता है वो तो जरूर हमारे घर पर आता है। इसलिए कर्मों को निमंत्रण नहीं देना, कर्मों को निमंत्रण नहीं देना। निमंत्रण देना तो भीतरागता को निमंत्रण देना, ताकि तुम्हारे अंदर में आए। कर्मों को निमंत्रण नहीं देना, नहीं तो कर्म कभी तुम्हारे लिए छोड़ने वाले नहीं है। महानुभाव, कर्म सिद्धांत की परिभाषा बहुत बड़ी बड़ी है और कर्म सिद्धांत को समझाने में कई बातें आपको सामने आ सकती हैं। समय का हमारे पास में अभाव है, इसलिए हम आपके लिए मात्र 8 कर्मों की बातों के लिए बताते हैं। कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 कर्म हैं और 8 कर्मों का अलग अलग स्वभाव है। अभी 4 कर्मों का नाश किया है, इसलिए अर्यंत पद को प्राप्त किया। और एक साथ 8 कर्मों का नाश, एक साथ 4 कर्म अघातीय कर्मों का नाश करेंगे, तब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अभी ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव होता है कि ज्ञान के ऊपर आवरण कर देना, ज्ञान के ऊपर आवरण कर देना। और इसका स्वभाव ठीक वैसा है जैसे किसी मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल देना। किसी मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल देना। मूर्ति के ऊपर पर्दा डला रहता है तो मूर्ति का दर्शन नहीं होता, मूर्ति दिखती नहीं है, उसका ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है या सोने की मूर्ति है, वो कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है। जब तक वो पर्दा नहीं हटता है तब तक वो ज्ञान नहीं होता है। एक ज्ञानावरण कर्म को कैसा अपने कैसी उपमा दी आचार्यों ने? ज्ञानावरण कर्म को मूर्ति के ऊपर पर्दा डालना। और दूसरा होता है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म को कैसी अपन ने उपमा दी आचार्यों ने? कहते हैं द्वारपाल। ये दर्शनावरण द्वारपाल के समान हुआ करता है। द्वारपाल क्या करता है? अगर कोई राजा के दर्शन करने जाए तो द्वार पर रोक देता है, अभी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं अभी। उसी प्रकार से दर्शनावरणी कर्म हमें अपने आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है, आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है। उसके बाद आता है कौन सा? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का काम होता है शहद लपेटी तलवार, शहद लपेटी तलवार।
और शहद लपेटी तलवार का मतलब होता है कि शहद कैसा होता है, कैसा होता है? तो बोलो जोर से, मीठा। शहद मीठा होता है। तलवार की धार पर शहद लगा हुआ है, आप चखोगे तो मीठा लगेगा, लेकिन साथ में जीभ भी कटने का मौका हो सकता है, तो दुख भी आता है। इसलिए शहद लपेटी तलवार सुख और दुख देना का काम वेदनीय कर्म का है। इसके बाद में कौन सा? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म को उपमा दी है मदिरा, शराब। शराब की मदिरा के समान हुआ करता है मोहिनी कर्म। जिस प्रकार के व्यक्ति शराब को पी करके उन्मत्त हो जाता है, कभी पत्नी को मां बोल देता है और मां को पत्नी बोल देता है, किसी प्रकार का अंदर में उसके कोई वो भेदभाव नहीं रहता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि शराब पी रखी है। उसी प्रकार से हम लोगों ने मोह की शराब पी करके रखी है, इसलिए हमें अपना परिवार दिखता है और जिनेंद्र भगवान और पूजा देव शास्त्र गुरु को हमारे दिखते नहीं है। ये मोहिनी कर्म मदिरा के समान हुआ करता है। पांचवा कर्म कौन सा है? आयु कर्म। ये आयु कर्म होता है जंजीर, बेड़ी। बेड़ी, अगर किसी गाय को किसी रस्सी से बांध दिया जाए, बेड़ी से बांध दिया जाए, तो वो गाय कहीं नहीं जा सकती है। उसी प्रकार से आयु कर्म ने हमारे लिए इस मनुष्य पर्याय में किसी को 40 वर्ष से बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है, किसी को 50 वर्ष की रस्सी से बांध दिया है, किसी को 60 और 70 वर्ष की रस्सी से बांध दिया है। और जिसको जितनी रस्सी से बांध दिया है उसको उतने वर्ष तक रहना ही पड़ेगा, इसलिए इसको नाम दिया है बेड़ी। इसके बाद नाम कर्म चित्रकार का नाम है। चित्रकार चित्र बनाता है, लेकिन कभी भी एक से चित्र कभी नहीं बनाता, एक से चित्र नहीं बनाता है। लेकिन नाम कर्म ऐसा है, यहां पर देख लो, इस गोबा के अंदर में पूरे देख लो, जितने व्यक्ति गोबा के अंदर में रहेंगे, आपको कभी किसी का चेहरा एक सा नहीं मिलेगा, एक सा चेहरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये नाम कर्म की बलिहारी है कि उसने अलग अलग से चित्रकारी करके और सबको अलग अलग नाम दे दिया और अलग अलग चेहरे बना दिए हैं। ये चित्रकार है नाम कर्म। इसके बाद गोत्र। गोत्र कर्म होता है कुंभकार। कुंभकार क्या करता है? घड़े बनाता है। और घड़े बनाता है तो कैसे क्या करता है? घड़े बनाता है, कभी घड़ा छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है, कभी और बीच का बना देता है, कई प्रकार के घड़े बना देता है। उसी प्रकार से इस गोत्र कर्म का काम है, किसी जीव को नीच गति में डाल देता है, किसी को ऊंच गति में डाल देता है। इसका उच्च गोत्र और नीच गोत्र दो प्रकृतियां मानी जाती है। और इसके बाद होता है अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म हुआ करता है, जिसका नाम बताया है। अंतराय का कर्म होता है भंडारी। भंडारी की तरह होता है। राजा दान देना चाहता है लेकिन दे नहीं सकता। राजा दान देना चाहता है लेकिन दे नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि भंडारी रोक लगा देता है कि भंडार में अभी हमारे पास में कुछ पड़ा नहीं है कि आप दान दे सके, वो रोक लगा देता है। उसी प्रकार से ये अंतराय कर्म हुआ करता है कि हमारे बने बनाए काम बिगाड़ देता है, बने बनाए काम बिगाड़ देता है। अगर हमने कोई फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री लगाने के बाद में सब कुछ कर लिया तैयार, मीटर भी तैयार है, लाइन भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन पता नहीं 1 साल से फैक्ट्री तैयार है लेकिन चालू नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? कोई अंतराय डला हुआ है, जीवन में कोई अंतराय डला है। अंतराय कर्म का आपका उदय चल रहा था, इसलिए फैक्ट्री नहीं चल रही है। इसलिए कभी भी जीवन में अंतराय नहीं पाल लेना। किसी के ज्ञान में, किसी के ज्ञान दान में कोई पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने में अंतराय नहीं डाल देना। नहीं तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कोई एक स्कूल में कोई क्लास में बच्चा बहुत होशियार होता है, तो दूसरे बच्चे उसको नीचे गिराने के लिए क्या करते हैं कि भैया इसका नाम नहीं हो जाए, तो उसकी बुक छुपा देते हैं, उसकी बुक छुपा देते हैं, उसकी कई प्रकार से शिकायत कर देते हैं स्कूल में कि फलाना लड़का ऐसा है। इस सारे के सारे ज्ञान में अंतराय डाला जाता है, और वही जो ज्ञान में अंतराय डाला जाता है उसकी स्मरण शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, किसी प्रकार से किसी को कुछ याद भी नहीं रहता। महानुभाव, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। 8 कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। हम आइए
8 कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है और हम वहां पर बैठे हैं सम्मेद शिखर के पर्वत पर। सम्मेद शिखर के पर्वत पर बैठे हैं। पर्वत अनादि निधन है। आपको पता है कि इस ढाई द्वीप में कितने सम्मेद शिखर पर्वत हैं? कितने सम्मेद शिखर हैं बताइए? कितने सम्मेद शिखर पर्वत? इस बात को खुलासा करो अभी। कितने सम्मेद शिखर पर्वत हैं? 170 पर्वत हैं सम्मेद शिखर के। 100 सम्मेद शिखर हैं इस ढाई द्वीप में। और अयोध्या नगरियां कितनी हैं? 170 अयोध्या नगरी हैं। क्यों? 5 भरत 5 ऐरावत और 160 विदेश क्षेत्र। कितने हो गए? 170। हर विदेश क्षेत्र में एक एक सम्मेद शिखर है और एक एक अयोध्या नगरी है। और 5 भरत में 5 ऐरावत में एक एक सम्मेद शिखर है, एक एक अयोध्या नगरी है। क्योंकि नियम है कि हर तीर्थंकर का जन्म सम्मेद शिखर के हर तीर्थंकर का जन्म अयोध्या नगरी में होता है और उनका निर्माण सम्मेद शिखर पर्वत से होता है। इसलिए सम्मेद शिखर 170, अयोध्या नगरियां 170। इस प्रकार से 170 की गिनती है। लेकिन हम भरत क्षेत्र में हैं और भरत क्षेत्र का सम्मेद शिखर कहां पर है? झारखंड में मधुबन के पास में, वहां पर है। और अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश में है, हसनापुर के पास में। महानुभाव, इस बात को ध्यान रखना, ये मत सोचना खाली एक ही सम्मेद शिखर है। और वहीं से तीर्थंकर नियम है कि तीर्थंकर वहीं से मुक्ति जाएंगे। मन में प्रश्न तो ये उठता है कि जब तीर्थंकर वहां से मुक्ति को प्राप्त होंगे तो बाकी और 4 तीर्थंकर अन्य जगह से मोक्ष चले गए और तीर्थंकरों को अन्य जगह से जन्म हो गया। ऐसे कैसे हो गया? 148 24 बीत जाने के बाद एक हुंडाओ सर्पणी काल दोष आता है। और हुंडाओ सर्पणी काल दोष आता है। उस हुंडाओ सर्पणी काल दोष में जो काम कभी नहीं होते हैं वे सारे के सारे काम हो जाते हैं। हुंडाओ सर्पणी काल दोष का प्रभाव यह हुआ करता है कि तीर्थंकरों का एक पद के धारी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भी 3-3 पद के धारी हो गए। तीर्थंकरों के यहाँ कभी पुत्रियां जन्म नहीं लेती, लेकिन आदिनाथ भगवान के यहाँ पुत्रियां जन्म ले लाई। और कभी भी चक्रवर्ती का मान विजय भंग नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई के सामने भी उनको नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए महानुभाव, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं होते हैं, वे काम हुंडाओ सर्पणी काल में होते हैं। और हुंडाओ सर्पणी काल दोष चल रहा है। काल चक्र का कल महाराज जी से पूछा था प्रश्न कि उत्सर्पणी अवसर्पणी। उत्सर्पणी में व्यक्ति की वृद्धि होती है, वो क्षेत्र की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। और अवसर्पणी काल में ह्रास होता है हर चीज का ह्रास हुआ करता है। आपकी बुद्धि भी घटती जाएगी, आपके शरीर की अवना भी घटती जाएगी, आपके शरीर की आयु भी घटती जाएगी और आपको ज्यादा से ज्यादा पाप कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। ये अवसर्पणी काल का प्रभाव है। और अभी हम पंचम काल, अवसर्पणी काल के पंचम काल में बैठे हैं, जहां पर दुख ही दुख है और इससे महादुख इस छठी काल में आने वाले हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा। हेलो, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी। राजू भाई सांगा की जरा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव।
वृष्टि, नगाड़े बजना, सुगंधित वायु, जय जय शब्द रूप पंचाचारी हुए। आहार के बाद प्रभु शांतिनाथ वन में चले गए और कठिन कठिन तपों के द्वारा अपने आप को तपाने लगे। इस तरह छद्मस्त अवस्था के 16 वर्ष व्यतीत किए। पुनः उन्होंने ध्यान के द्वारा आत्मयज्ञ शुरू किया। कर्म शत्रुओं का पर प्रकृति रूप संक्रमण हो रहा था। कर्म शक्ति क्षीण हो रही थी। भगवान ने चपक श्रेणी पर आरोहण करने की तैयारी कर ली थी। छायक सम्यक्ति होने से मोहिनी की अनंत अनुबंधी चतुष्क दर्शन मोहित्र इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो चुका था। उन्होंने साथ ही साथ अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त किया। वहां प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को प्रति समय प्राप्त होते हुए स्थिति बंदावसरण, प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का अनंत गुणा वृद्धि और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन करते हुए छपक श्रेणी पर आरोहण होकर और अपूर्व गण गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस गुणस्थान में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता है, लेकिन कर्मों के क्षय कर्मों की भूमिका इसी गुणस्थान में बनती है। अपूर्व कारण परिणामों से प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडाघात और अनुभाग कांडाघात करते हुए अनिवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान को प्राप्त हुए। गुणस्थान के संख्यात बहुभाग में पूर्व कार्यों के द्वारा व्यतीत कर संख्यातवें भाग में निद्रा प्रचला आदि 36 प्रकृतियों का क्रम से क्षय करते हुए बादर संजुन लोक का भेदन करते हुए अंत समय में सूक्ष्म लोक का भी क्षय कर 11वें गुणस्थान का स्पर्श किए बिना ही क्षीण कषाय नाम के 12वें गुणस्थान में प्रवेश किया। वहां एकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा एक साथ 16 प्रकृतियों का क्षय किया। तदनंतर उसी समय शुक्ल ध्यान के द्वारा महायोद्धा के समान पौष शुक्ल 10वीं के दिन अपराह्न काल भरणी नक्षत्र में उस ज्ञान रूपी साम्राज्य अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जो समस्त संपदाओं का एक अद्वितीय मंदिर है, अनंत सुख को करने वाला है और 3 जगत के स्वामियों द्वारा सम्मानित है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समूह शरण की रचना की। भगवान धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं तथा समीचीन मार्ग का उपदेश देने में उद्यत श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र ने वैभव के साथ कुरु, कौशल, काशी, अवंती, मालव, अंग, वंग, कलिंग, पंचाल, मगध आदि अनेक देशों में 16 वर्ष कम 22,000 वर्ष तक पृथ्वी तल पर विहार किया। जब मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत निकट रह गई तब वे सम्मेश शिखर पर्वत पर आए। वहां 1 माह का योग निरोध कर 900 मुनियों के साथ मुक्ति रमा के सुख की प्राप्ति के लिए शेष अघातिया कर्मों को नष्ट करने वाला प्रतिमा योग धारण किया। इस समय वे मौन से तथा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहे थे। ऐसे वे भगवान शांतिनाथ मुक्ति गमन के सन्मुख है, जिनका अघातिया रूप कर्म शत्रुओं से युद्ध चल रहा है। भगवान ध्यान में बैठे हैं। पंडित जी लंबा मत खींचिए। ब्रह्म बेला का समय मुक्ति गमन में लंबा मत खींचिए। हाँ स्वामी जी, समय ही शेष रहा है। ब्रह्म बेला में 2.5 दीप में कितने सकल परमात्मा हैं। सारे सकल परमात्मा को हम यहाँ पर नमस्कार करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। आई बैठिए। बहुत लंबा खींच दिया आपने, इतनी व्याख्या नहीं चलती है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा। जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं और मैं भी उसी उद्देश्य से आया हूँ और हमारे भट्टारक गण उसी उद्देश्य से यहाँ पर विराजमान है। बहुत समय दिया है उन्होंने। आपने भी अपने जीवन का अमूल्य समय यहाँ दिया है। मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ आप किन परिस्थितियों में घर से निकल के यहाँ तक पहुँचते हैं। आज हम जिस अंतिम कल्याणक को देखने के लिए उपस्थित हुए, निर्वाण साधारण नहीं। सिर्फ 2 मिनट में आपको कहना चाहता हूँ। मैं जब आपसे कहूँ कि पलकें गिरा लीजिएगा, आपकी आंखों की पलकें गिर जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि दीर्घ सांस लीजिएगा, दीर्घ सांस लीजिए। मैं आपसे कहूँ हाइपर ऑक्सीजन, प्लीज स्टॉप, उस गहरी सांस को रोक लीजिएगा आप। मैं आपसे कहूँ कि अंतस की तरफ मुड़िएगा तो आपके अंतर चक्षु भीतर की तरफ मुड़ेंगे।
आंखें बंद रहेंगी, पलकें गिरी रहेंगी। जी आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं, और जो अंदर की आंख देखती है वो सच है। इस बात को ध्यान रखेगा बस। और जैसे ही आपको इशारा करूं, पलकों का पर्दा गिरा लीजिएगा, सांस लीजिए, रिलैक्स, छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दीजिएगा, ऑक्सीजन का अमृत लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और पलकें बंद करके इंद्र दृष्टि रखते हुए अंतर के आकाश को बाहर के आकाश से जोड़ते हुए देखिए कि उस आकाश में वो दिव्य आत्मा कैसे जा रही है। अगर सही ध्यान किया, परमात्मा के प्रति प्रेम है, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे। आंखें बंद, मन कांस्टेंट, स्थिर, परमात्मा के प्रति प्रेम के अर्घ समर्पित कर रहे हैं। और दिव्य आत्मा हमारे बीच से कैसे निकली, जैसे सुबह के साथ साथ अंतिम तारा आंखों के देखते देखते बोझिल हो जाता और हम कहते डूब गया, तो मन में कहना निकल गए, निकल गए। चलते हैं? हाँ, तैयारी है पंडित जी? चलते हैं हम। तबले बले मत बजाना कोई भी, जरा भी, थोड़ी देर के लिए। हाँ, तैयार हैं आप? क्योंकि वो हमारे लिए नहीं रुकेंगे, परमात्मा हम उनके लिए रुके हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। मैं यहां से आपको इशारा करूंगा, पर्दा गिराइए तो पलक धीरे से गिराना, कसके मत गिराना, यूं मत, टेंशन मत लेना, बिल्कुल हल्के से, पोलाइटली, जैसे अपने घर का कमरे का पर्दा धीरे से खिसकाते हैं ताकि सासू को पता ना लगे, पिता को पता ना लगे, ऐसे बिल्कुल पोलाइटली। ओके, सावधान, पर्दा गिराइए, दीर्घ श्वास, ऑक्सीजन का अमृत लीजिए, दीर्घ श्वास, हाइपर ऑक्सीजन लीजिए, लीजिए, सहज 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 लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का विष निकालिए, फेंकिए बाहर, झटके से फेंक दीजिएगा। रिलैक्स, आंख बंद रखिए, आकाश की तरफ दृष्टि, एक दिव्यात्मा को खोजिए। आज आप एक वैज्ञानिक की तरह खोजेंगे, खोजिए खोजिए खोजिए, आंख बंद। आकाश की तरफ दृष्टि रखिए, देखिए आत्मा कहाँ जा रही है। खोजिए, आपने चारों तरफ देखिए, आँख खोलिए, देखिए। असंख्य आत्माओं के बीच से हमारा परमात्मा विदा हो गया। परमात्मा विदा हो गया। कहाँ गया? कहाँ गया? ऐसे ही हमारा मन असंख्य लोगों के बीच में, सज्जनों के बीच, परमात्मा के बीच, मंदिर के बीच में पता नहीं कब गायब हो जाता है और संसार में विलीन होता है, वस्तुओं को पकड़ लेता है। अनुभूति की जो आत्मा कहाँ गई? हम जिसको देखने के लिए आए, क्यों विलीन हो गई, कहाँ चली गई? अभी आपको बतलाऊंगा मैं। स्वामी जी, क्या कार्यक्रम है? केवल ज्ञान मिला है प्रभु को, पाया मुक्ति ज्ञान। ऐसा अवसर, ऐसा अवसर, अवसर देखो महान। ऐसा अवसर, ऐसा अवसर, अवसर
अवसर देखो महान। मंत्रोच्चारित से जागी अब रही न ये पाषाण की, प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा शांतिनाथ भगवान की। शांति प्रभो जय शांति प्रभो, शांति प्रभो जय शांति प्रभो। सौदर महेंद्र मंच पर आना। सौदर महेंद्र जी, अभी यहाँ पर अष्टकर्म को नाश करके श्रीमद जी ने भगवान मोक्ष पधार चुके हैं। ये हमारे सभी जीवों पर अनुग्रह है। जो भव्यात्मा मुक्ति जाता है, अष्टकर्म को नाश करके जो मुक्ति जाने के बाद में चूर्णार्पण करते हैं। चूर्णार्पण की अभी विधि यहां पर प्रारंभ हो जाएगी। पहले चूर्णार्पण, उसके बाद में सौदर महेंद्र आय के पूरा कर ले। महाराज जी 24 तीर्थंकर के ऊपर चूर्णार्पण करना है। हाँ, आप आइए। मैं हूँ। हाँ, महाराज जी, आप ही आइए। हम पहले दिन ही बताए थे सभी क्रिया आप ही करेंगे। प्रभु भव्यानुग्रहरागयेश किमतं भव्यैकबन्धोर्विभो भव्यानां बहुभक्तिरागविसर किं वाजिनाङ्घ्रिद्वये इत्याशङ्कितपीतचूर्णनिकरै श्रीवश्यचूर्णोपमै सञ्चूर्णीकृतकर्मणो जिनपते श्रीपादमाराधये। ॐ ह्रीं सर्वकर्मचूर्णीकरोतु भगवान् श्री स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वकर्म चूर्णीकरोतु भगवान् स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वकर्म चूर्णीकरोतु भगवान् ते स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वकर्म चूर्णीकरोतु भगवान् ते स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वकर्म चूर्णीकरोतु भगवान् ते स्वाहा। भव्यानुग्रहरागयेश किमयं भव्यैकबन्धोर्विभो भव्यानां बहुभक्तिरागविसर्स किं वाजिनाङ्घ्रिद्वये इत्याशङ्कितपीतचूर्णनिकरै श्रीवश्यचूर्णैपमै सञ्चूर्णीकृतकर्मणो जिनपते श्रीपादमाराधये। ॐ ह्रीं सर्वकर्मचूर्णीकरोतु भगवान् ते स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वकर्मचूर्णीकरोतु भगवान् ते स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वकर्म चूर्णीकरोतु भगवान् ते स्वाहा। ओम उसहायि वड्डमानानां पंचकल्याण संपन्नानां महे महावीर वड्डमानानां सामीनां सिज्जवो मे महे महाविज्ज अट्ट महापाढ़िहेर्सयाणं शैलकलाधराणं सज्जोध्याद्रुवाणं 34 विशेष संयुक्ताणं 32 देवेन्द्रमणिमोत्त महीदडाणं शैललोयस्य संपत्ति बुद्धि कल्याण आरोग्यनानकराणं बलदेव वसुदेव चक्रहर्षि मुनि जन अणगावरूढ़ाणं उहेलो सुरत प्रदायराणां तुयि सहस्रनिलयाणं परापर परमपाणं अणायनिरुलायणं बलि बाहुबली सह्याणं वीरे वीरे ओम हां शां सेन वीरे वड्डमाण वीरे हम सम जयंतवराये वज्रशिलत्तभयाणं सवपट्टियाणं
यत् सन्निहिते मे भवदो मे भवदो रक्क रक्क स्वाहा ओम ह्रीं सर्वकर्म चूर्णी करो तो भगवानिते स्वाहा। अभी यहाँ पर 8 कर्म को नाश किए हुए भगवान के ऊपर जो पीत चूर्ण, यहाँ पर पीत चूर्णार्पण किए, पीत चूर्णार्चन किए हैं। गाति कर्म नाश करके जिन्होंने योग मुक्ति से जो ध्यान में बैठे रहते, उसके बाद में अघाती कर्मों को भी नाश किए हुए, अघाती कर्म नाश करने के बाद में संपूर्ण मल से उन्होंने रहित हो जाते, उसीलिए यहाँ पर चूर्णार्पण करते। और अभी सौधर्मेंद्र द्वारा और अग्नेंद्र देव, ये दोनों द्वारा अग्नि संस्कार विधि अभी प्रारंभ हो जाएगी। ये मेरी आवाज मत दबाया करो, वैसे ही दबे रहते हैं साधु लोग तो और दबा देते हैं आपको। शायद स्वामी जी बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, शायद विद्वानों को देश के साधु संतों को ज्ञात है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन भगवान जब निर्वाण को प्राप्त करते हैं उस समय उनके नख और केश शेष रह जाते हैं। नख, नखून, अचिंत अनुपम सत्ता का कैसा विस्मरण, अचित अनुपम सत्ता का कैसा विस्मरण, सबको नोचा, रुलाया, चिमटी ली, तेरे अंदर नहीं है खून इजिकल टू ना खून, जरा भी खून नहीं होता इस नखून के अंदर। छोड़ के क्यों छोड़ के गए, बहुत ध्यान चाहूंगा, क्यों छोड़ गए? ये तन मिट्टी से मिला है, मिट्टी का है, आत्मा चेतन थी, पौधुलिक नहीं थी। परमात्मा परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हुई, तो आखिरी बताने के लिए कि तुम्हारी मिट्टी यहीं छोड़ के जा रहा हूं और मैं जा रहा हूं। अंतिम प्रतीक था कि तुम्हारी मिट्टी यहीं छोड़ के जा रहा हूं। आगे क्रिया अग्नि कुमार देव के लिए कौन सौभाग्यशाली आएंगे, अंत भला सो सब भला। आइए बोली शुरू कर रहा हूँ, मात्र आधे मिनट में बोली समाप्त हो जाएगी। कहाँ से बोली शुरू करो? अग्नि कुमार देव, आचार्य भगवान ने जो बताया नाखून और केश, उसी का पुतला बनाकर यहाँ क्रिया यहाँ करनी है। जल्दी बोलिए, कहाँ से शुरू करो? अग्नि कुमार देव 1111 अरे 11,000 शुरू करो। क्या है? 11,111 तू लाख करे रखवाले, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहे पिंजरा खाले, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहे पिंजरा खाले, पिंजरा खाले। जिसको आगे बढ़ना है बढ़ सकता है। 11,111 11,111 अंतिम बोली है। आपकी तिजोरी में रखे हुए धन की कितनी ताकत है आप बता सकते हैं अब इस मंच पर भगवान के सामने। 11,111 नहीं तो धन अपनी ताकत बचाएगा, आप चले जाएंगे, वो रह जाएगा। 11,111 जल्दी हाथ ऊपर करो ताकि 21,000 बराबर है, बराबर है। 21,121 एक बराबर है ना भाई साहब? इधर मेरे तरफ देखिए, एक बराबर है ना? 21,121। मैं धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया, वीरा वीरा धर्म ने तारा। 21,121 21,121 21,121 जल्दी मत करिए जी। 31 41,141 41 41,141 41,141 अंत भला सो सब भला। 51 61,161 छन 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 के करे छनकार, ये दुनिया है माया बाजार के। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। 61,161 मैंने तो पैसे के बीच में दोनों की 61,161 61,161 नहीं, हम उनको देंगे 61, उनका सम्मान करेंगे। 61,161 1 2 2.5
3.5, 99 और ये मैं बोली छोड़ रहा हूं मैं 61,161, 1, 2, 2.5, 3, 99 और पुनः एक बार पूछ रहा हूं 61,161, 3। आप बोली छोड़ते हैं, बोली दे दीजिएगा। नाम बोलिए श्रीमान जी। पैसा छोड़ा जाता है, बोली दी जाती है। ज्ञानचंद पर जी आइए। सेठी कलकत्ते से। हाँ, मंच पर आइए, वहां पर धोती दुपट्टा पहन कर आना। ये वाला ड्रेस पहना दो मेरे वाला। अच्छा इधर ही मेरे पास। उनकी धर्म पत्नी को बुला लीजिएगा, हाँ, नहीं तो घर में लड़ाई हो सकती है फिर बाद में। ज्ञानचंदी सेठी, मुंबई, कलकत्ता की, हावड़ा। उनकी श्रीमती भी साथ में आना। पाटिल। है यह पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, शांतिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना, आकर के झुक जाना। है यह पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, शांतिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना, आकर के झुक जाना। है यह पावन भूमि, है यह पावन भूमि। प्रभु तुम करुणा सागर हो, ऐ कृपालु दयालु हो। प्रभु तुम करुणा सागर हो, ऐ तू दयालु कृपालु हो। सबकी सदा रक्षा करना, सबकी सदा रक्षा करना। धर्म भाव लग जाए, धर्म भाव लग जाए। है यह पावन भूमि, है यह पावन भूमि। हेलो। सम्मेद शिखर जी के पर्वत से भगवान मोक्ष गमन को प्राप्त हो गए। स्वधर्म इंद्र के आसन कंपायमान हो चुके कि भगवान शांतिनाथ स्वामी मोक्ष चले गए हैं। अचानक वहां से स्वधर्मेंद्र अपने दलबल के साथ में मध्यलोक में पहुंच गया और जहां से भगवान ने मोक्ष गमन किया, जहां से भगवान मोक्ष गमन गया वहां पर उन्होंने पहले नमस्कार किया और देखते हैं वहां पर केस और नख बिखरे हुए हैं। स्वधर्मेंद्र उन केसों को, उन नखों को इकट्ठा कर रहा है। मंत्रोच्चारित से जागी अब रही नए पाषाण की। प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा शांतिनाथ भगवान की।
प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा शांतिनाथ भगवान की। भगवान के नख और केसों को इकट्ठा किया सौधर्मेंद्र ने और एक कृत्रिम शरीर को बनाया। कृत्रिम शरीर को बनाया, चौकोर कुंड की स्थापना की गई, तीर्थंकर कुंड की। सारे नख और केस सौधर्मेंद्र ने नख और केसों को अग्नि कुमार जाति के देवों को सौंप दिया और आदेश दिया कि इस चौकोर कुंड में भगवान के कृत्रिम शरीर नख और केसों का अग्नि संस्कार किया जाए। अग्नि कुमार इंद्र ने उन केसों को और नख को अग्नि संस्कार के लिए इस तीर्थंकर नाम के कुंड में स्थापित किया। सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के गए, और सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के गए, मुक्ति पद के वास्ते सब छोड़ के हो गए, मुक्ति पद के वास्ते सब छोड़ के गए, मुक्ति पद के वास्ते सब छोड़ के गए, मुक्ति पद के वास्ते सब छोड़ के गए। महानुभाव, अग्नि कुमार जाति के देवों के मुकुट से अग्नि निकलती है और मुकुट से अग्नि निकलती है, उससे वो अग्नि संस्कार करते हैं। देखिए किस प्रकार से अग्नि कुमार जाति के देवों में मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित हुई और उन्होंने उस प्रज्वलित अग्नि से अग्नि कुंड में अग्नि की स्थापना की। ओम 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 रम 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 अग्नि संदुक्षणम करोमि स्वाहा। सिद्ध परमेश्वर देवदेवस्य देवेन्द्र कृतोत्सवस्य संप्राप्त कल्याण चतुस्सयस्य निर्वाण कल्याण चकीर्त महेग्र पुष्पांजलि मोक्षपामि। ओम ह्रीं स्वस्ति स्वस्ति जीव जीवानंद नंद वर्धस्व वर्धस्व विजयस्व विजयस्व अनुषादि अंशादि पुनिः पुनिः पुण्यां पुण्यां मांगल्य मांगल्यमिति शोधकान् पुष्पांजलिं क्षिपेत्। ओम ह्रीं अशेष भोग्य द्रव्य कर्म निरपेक्ष स्वात्मोपादित मात्र संजातातिशय सकलात्मक प्रदेश नित्य व्यापकस्य सर्वदा सर्वबाधा वृक्ष अतिशय दुःख संधोपमानो वस्तकस्य। ओम ह्रीं श्रीमत् सिद्ध परमेष्टिन अत्र हे समोषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणम्। हेलो जल ले लो। हिमगिरि गत गंगा गंगादि तपस गंगादि तपहवपयेहिं सगंधधानिं मलसमयेहिं अच्छे मीनिच्छं परमट्ट सिद्धे सौवट्ट संपादय सौव सिद्धे। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाधिपते सिद्ध परमेश्वरने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामि ते स्वाहा। गंधे घाणान सोहप्पयेहिं समच्चयाणां पे सोहप्पयेहिं अच्छे मेणिच्चं परमट्ट सिद्धे सौवट्ट संपादय सौव सिद्धे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरने संसारताप विनाशनाय चंदनं निरूपामि ते स्वाहा। पेरंत चूणे से कारणे वरक एहिम से कारणे अच्छे मीनिचम परमट सिद्धे सवट संपादय सव सिद्धे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरने अक्षेप प्राप्ते अक्षतान् निरूपामि ते स्वाहा। उपे हि दिव्ये हि सुवर्ण कवक इसे हि सुवर्ण
अच्छे मीणिचम परमट सिद्धे सवट संपादय सव सिद्धे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरिणे काम्भाण ध्वंसनाय पुष्पं निरूपयामि ते स्वाहा बब्बेहि नाना सुरसप एहिम भवन नाना इरसप एहिम अच्छे मीणिचम परमट सिद्धे सवट संपादय सव सिद्धे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरिणे शरं निरूपयामि ते स्वाहा दे दिव्य माणप दिव्य एहिम सयोन आणम सिरदेव एहिम अच्छे मीणिचम परमट सिद्धे सवट संपादय सव सिद्धे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरिणे दीपं निरूपयामि ते स्वाहा काल अरुबुय सुहुवैहिम जियण पावन सुहुवैहिम अच्छे मीणिचम परमट सिद्धे सवट संपादय सव सिद्धे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरिणे धूपं निरूपयामि ते स्वाहा अनगबुयेहि पल्लवयेहिम भवस संदिन्न पल्लवयेहिम अच्छे मीणिचम परमट सिद्धे सवट संपादय सव सिद्धे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरिणे मोक्ष फल प्राप्ते फलं निरूपयामि ते स्वाहा नयेन नायेन एदं समेन तवेन उच्चेन ए संजमेन सिद्धेति काले विशुद्ध बुद्धे समगयामो शैले विशुद्धे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरिणे जलादि यज्ञांग धुर्वा धर्भ धरि सिद्धार्थ मंगल द्रव्ये निर्मित महाअर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा पूर्णार्घ्य विविध दुरित शुद्धान सर्वतत्वार्थ बुद्धान परम सुख समृद्धान युक्ति शास्त्र विरुद्धान बहुविध गुण रुद्धान सर्वलोक प्रसिद्धान प्रमित सुने सिद्धान नर्चयामो सर्व सिद्धान नमो सिद्धाणं सिद्धामंगलम सिद्धालोकतम सिद्धेश्वरणं पवज्जामि श्रीमत् सिद्ध परमेश्वरे नमः पूर्णार्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा हाँ अभिषेक क्रिया भी प्रारंभ हो जाएगा चतुर्मुख तीर्थंकर अभिषेक क्रिया अभिषेक लिस्ट दे दो चलो पहले अभिषेक वालों को बुलाइए पर मूर्ति का सब सामान अभिषेक का समय है इसको बंद कर दो भरत पटेल भरत सभी को जय जिनेंद्र। हाँ महाराज जी से आशीर्वाद ले लीजिएगा हमारे अग्नि कुमार देव महाराज जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आग लगा दी हम तो बुझाते हैं आज का जो अभिषेक करने वाले हैं वो है हेमा कावेरी अळ्ळन्नावर ज्योति। हाँ जहाँ पे दीदी वहाँ नाम बोलेंगे तो आप सभी वहाँ से लाइन से खड़े रहो लाइन से ही खड़े रहो ऊपर आके। ज्योति विजय अळ्ळन्नावर हेमा जी पहला नाम हेमा जी बाद में ज्योति भरमा पाटिल दीक्षा जैन
राव साहब घाड़ी, अनंत जैन, रोहित कुमार जैन, अभिजीत बेड़गे, एसटी मुन्नोड़ी, तरुण बाला, महेंद्र जी, शालिनी देवरमणि, बरखा जैन, हितेश घोड़ा। आप नाम बोल रही हैं, क्रम से खड़ा करेंगे तो आएंगे, तो फिर नहीं महाराज, एक बार नाम बोल दो तो अपना अपना ऊपर आ जाएगी, बाद में खड़े करेंगे। बाद में हितेश गोदा, सुमित जैन, आदेश औरंगाबाद से है, धीरज जी, सुकुमार जी मखदूम और जेके जैन। मैंने जिनके एसके जैन जी, मैंने जिनके भी नाम बोले हैं वो ऊपर आ जाए, मैं क्रम से आपको। वही अभिजीत बेड़गे है। तब तक की अभिषेक की तैयारी हो रही है। हमारे जो मूर्तिदाता है उनका सम्मान अभी होने जा रहा है। तो सबसे पहले हितेश उसी क्रम से खड़े हो आप, पीछे लास्ट में तुम लोग ना, वहाँ से आओ। पहला दूसरा वो हो गया, तीसरा तुम्हारा, फिर उनके हैं। दादाजी को इस तरफ कर लीजिए, पवन चौगले। उनका नंबर नहीं है वहाँ पर। हाँ, अपनी जोड़ी से खड़े हो जाइए कि सुमित जोड़ी से, हाँ जोड़ी से आदेश, हाँ ओके, एक एक हाँ बराबर। महेंद्र जी का नाम भी है, महेंद्र, हाँ बराबर। महेंद्र जी, हाँ आ गए, पहुंच गए, ओके। अभी हमारे जो मूर्तिदाता है उनका सम्मान होने जा रहा है। सबसे पहले जो मूल नायक है हमारे मंदिर जी में विराजमान हो रहे हैं वो है, जिन्होंने मूर्ति को दान दिया है, वो है शिरीष गोटड़की जी और उनका पूरा परिवार। उनकी माँ का सपना पूरा किया है शिरीष जी ने। तो मूल नायक शांतिनाथ भगवान जी की मूर्ति के आइए, दाता है शिरीष जी आइए। शिरीष गोटड़की जी और उनका परिवार। बहुत भव्य प्राणी है और बड़े दिल से प्रतिमा दी उन्होंने अपनी, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, घर में गुस्सा करते हैं, बाहर नहीं करते। लेकिन इसके बाद श्रेयांश पाटिल रेडी रहिए। श्रेयांश पाटिल जो कि वेदी मूल नायक है को दान दिया है। नेक्स्ट आप है अपने परिवार को, ओके भरत जी, जल्दी जल्दी कराएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे काम एक साथ होना है। वेदी के मूल नायक के दाता है श्रेयांश पाटिल, जो कि हमारे पिलर हम बोलते हैं, जिनको अरविंद पाटिल जी के बेटा है। उनका नाम है श्रेयांश पाटिल। हमारे तीर्थंकर के माता पिता भी बने हैं। तो अच्छा नहीं लगता, स्तंभ कहा करो। ठीक है, पिल्लर कहने में जरा हमारे दो बहुत ही स्तंभ, बड़े बड़े स्तंभ है। एक तो सुभाष चंद्र हाँ। जैन जी और अरविंद पाटिल जी, ऐसा। उन्हीं का बेटा है श्रेयांश पाटिल जी। उन्होंने वेदी मूल नायक की मूर्ति दान दी है। जोरदार तालियां। और अभी जो सम्मान होने जा रहा है हमारे अरविंद पाटिल सर जी और जयश्री ताई जी का। और जैसे ही मंदिर बनाने की पहली संकल्पना यहाँ से शुरू हुई है, पोंडा में जो आज हम लोग पंचकल्याणक महोत्सव के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं, ये इन्हीं का किया हुआ है कि पहली शुरुआत यहीं से हुई है। अभी तक तभी तो यहाँ तक पहुँच पाया है। अरविंद पाटिल जी और जयश्री ताई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पद्मपुर भगवान की मूर्ति तरुण बाला जैन की ओर से है, इंदौर, उनको भी बुला लीजिएगा। जी जी। पद्मपुर भगवान की मूर्ति। इसके बाद है शिखर चंद जैन जी, तो आए नहीं है। शिखर चंद जैन जी के बारे में मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताया था। ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना नाम भी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे शिखर चंद जैन जी। उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद है
उषा देवी चौगले, जिन्होंने पद्मावती की मूर्ति मंदिर जी में रखी है, दी है, वो है हमारी उषाताई चौगले। उषाताई चौगले और उनका परिवार आ जाए। उसके बाद महेश काला जी, जिन्होंने शिखर का कलश दिया है, महेश काला जी। उसके बाद पद्मश्री सबसागर मानस स्तंभ की मूर्ति। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मानस स्तंभ में 8 मूर्तियां लगी है, तो 8 मूर्तियों के मैं नाम यहाँ, जो जिन्होंने भी 8 मूर्तियां दान की है, वो 8 के नाम मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले पद्मश्री सबसागर मानस स्तंभ की मूर्ति दी है इन्होंने। एक्चुअली जो ये एक टीम थी जिन्होंने सपना देखा था मंदिर पूर्ति के लिए, उसमें से इनके पति भी थे, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद सरोज कुमार जैन जी, मानस स्तंभ मूर्ति, सरोज कुमार जैन जी चेन्नई से। उसके बाद अशोक जी मखदूम फोंडा, अशोक जी मखदूम भी नहीं है। उसके बाद सुमित्रा जी पाटिल बेलगांव से, मानस स्तंभ मूर्ति के दाता है वो भी, सुमित्रा पाटिल जी बेलगांव। सुमित्रा जी, आपने मूर्ति तो दी है लेकिन हमेशा हमारे साथ, हमारे सपोर्ट के तौर पर खड़ी रहती है, इसलिए एक बार इनको जोरदार तालियों से हम स्वागत भी करेंगे और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं देते हुए। हमारी आ रही है सुमित्रा जी पाटिल बेलगांव से। उसके बाद है सुमत चंद दिलीप कुमार नवीन कुमार जैन भंडारी चेन्नई से। सुमत चंद दिलीप कुमार नवीन कुमार जैन भंडारी चेन्नई से। और इनके बाद आएंगे लवलेश कुमार आकाश जैन चेन्नई से। बेटा तेरी दाल करी छोटो आए नहीं है, तो तेरे 12 बजे। सुमचंद दिलीप कुमार नवीन कुमार जैन भंडारी चेन्नई से। अभी भी कोई अभिषेक अगर करना चाहते हैं, जिनका भाव हो रहा है, अपने नाम हमारे उधर कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं, उनके पास आप दे सकते हैं। सुमचंद दिलीप कुमार जी नवीन कुमार जी जैन भंडारी चेन्नई से। नेक्स्ट है लवलेश कुमार आकाश कुमार जैन जी चेन्नई से। आपका हमारी ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह सहयोग हमारे मंदिर पर और हम पर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लवलेश कुमार आकाश जैन चेन्नई से। सुमित वगैरह, सुमित है और रितेश, हाँ रितेश है। लवलेश कुमार जी के बाद है दावनगिरी जैन समाज का कोई आया है क्या? दावनगिरी जैन समाज के कोई आए हैं? ठीक है। और अभी जो हमारे अग्नि देवता बने थे, उन्होंने भी मानस स्तंभ की मूर्ति भेंट दी है, वो है ज्ञानचंद सेठी जी और रूपा सेठी जी कोलकाता से। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लवलेश जी। इसके बाद है ज्ञानचंद सेठी जी को मैं बुलाना चाहती हूँ, अपने सपत्नीक वो आ जाए। ज्ञानचंद सेठी जी और रूपा सेठी जी कोलकाता से, जिन्होंने मानस स्तंभ की मूर्ति दी है। और कोई ही नहीं। अभी अशोक मखदूम जी आ गए हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ मंच पर। अशोक मखदूम जी, जिन्होंने मानस स्तंभ की मूर्ति भेंट दी है। इनका कमंडल है कि नहीं? स्वामी से पूछना पड़ेगा। अरविंद सर, आप यहाँ हैं? अरविंद सर
मंच पर आ जाइए। इसके बाद ज्ञानचंद सेठी कोलकाता से आ गए हमारे साथ में। ज्ञानचंद सेठी जी और रूपा सेठी जी। जयश्री ताई मंच पर आ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ट्रस्ट की ओर से ज्ञानचंद जी और रूपा जी। इसके बाद नवग्रह मूर्ति दाता के नाम में पढ़ने जा रही हूँ। जो भी नवग्रह मूर्ति के दाता उपस्थित है वो आ जाए। सबसे पहले नवग्रह के मूर्ति दाता है मानिक हावड़े जी, फोंडा गोवा से। मानिक हावड़े जी, धर्मानुरागी मानिक हावड़े जी। जोरदार तालियां हमारे अशोक जी मखदूम के लिए। मानिक हावड़े जी और उनका परिवार आ रहा है जिन्होंने नवग्रह मूर्ति दान दी है मंदिर जी में। इसके बाद विमल सेठी चेन्नई से, जिन्हें हम बहुत ही हमारे सहायक और सपोर्टिव समझते हैं। ऐसे हमारे विमल सेठी जी जो 4 दिन के पंच कल्याणक में यहाँ इतनी दूर आके हमारे साथ रहे। आज तो वो नहीं है, आज नहीं आ पाए, लेकिन उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। विमल सेठी जी चेन्नई से। आकाश जी को दे दीजिएगा उनकी पूरी। आकाश जी आप आए तो आप आ रहे हैं, पहुंच गए। पहुंच। आकाश जी नेक्स्ट बुलाइए। उसके बाद पीसी जैन, प्रकाश चंद्र जैन जी चेन्नई से। प्रकाश चंद्र जैन जी चेन्नई से। प्रकाश चंद्र जैन चेन्नई से। आगे नाम बुलाइए। महेंद्र पाटिल पणजी, महेंद्र पाटिल पणजी गोवा से। उनके बाद आएंगे भुजबली चौगले जी फोंडा से। महेंद्र पाटिल जी। आकाश जी का पहले कर दो आप सम्मान। विमल सेठी जी। भुजबली चौगले जी आ जाइए। इसके बाद राजेश चंद्र जैन जी सिकोहाबाद से। राजेश चंद्र जैन जी सिकोहाबाद से। उनके बाद आएंगे तरुण बाला छाबड़ा इंदौर से। तरुण बाला छाबड़ा जी इंदौर से। पुष्पगिरी पुष्पगिरी से तरुण बाला जी इंदौर से। बुला लीजिए। तरुण बाला जी। दोनों को बुला लीजिए, बरखा को और तरुण को भी एक साथ। तरुण जी और बरखा जी छाबड़ा, आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर पधारें। इसके बाद विमल कुमार बड़जाता चेन्नई से। विमल कुमार जी बड़जाता चेन्नई से। राजेश चंद्र जैन जी सिकोहाबाद से आ रहे हैं हमारे। हाँ बढ़िया है। नहीं एक नाम भी रह जाएगा माँ का थोड़ा वहाँ पे, और हम 2 चीज़ बनाएंगे, उसको थोड़ी गति मिल जाएगी ना तो कॉलेज नाम कर जाएगा बस। क्योंकि यहाँ आने के बाद हम बहुत पीछे हो, टेंशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुआ, आपको मालूम नहीं। हम बैठेंगे तो बताएंगे आपको। मेरा लाइफ का पहला टाइम है बोलने। हाँ ठीक। विमल कुमार बड़जात्या जी चेन्नई से। भगवान आपके सहयोग से हम जा सकते हैं। आपके सहयोग से बना है प्रभु।
नहीं, देखिए हेगड़े जी मेरे साथ चीटिंग है। इसके बाद- एक तो मेरा किडनैप करके लाए, ऊपर से मेरे साथ चीटिंग करे। अनीता जी कहाँ है, बेटी कहाँ है हमारी, उनको बोलना पड़ेगा। मैं आओ बेटा, ये देखो हमको हर बार। वीरेंद्र जी हेगड़े और उनका परिवार, अनीता जी हेगड़े, हाँ, वे धर्मस्थल से पधारे हैं। ये हमारे बहुत ही सौभाग्य है कि आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित रहे। एक अजमेर से हैं और एक हमारे इंदौर से हैं। हाँ, इसके बाद मुनि श्री प्रमुख सागर मुनि संघ, सुनील जी बोरिस से, पद में प्रभु भगवान की मूर्ति है सुनील इनकी जी। ओर से। सुनील जी पुष्पदंत श्री मुनि श्री प्रमुख सागर मुनि संघ से आएंगे। सुनील जी, इतनी याद आती है मुझे, हमेशा अभी से पूछो, हमेशा याद करता हूँ। पूरा फेस से चेंज है, कंप्लीट फेस चेंज है। नहीं, भगवान आपने कितना दिया है मुझे, मुझे यहाँ तक लाया, दक्षिण की यात्रा कराई। आप नहीं होते तो मेरी यात्रा नहीं होती। इसके बाद क्षेत्रपाल की मूर्ति जिन्होंने दी है वो हमारे कुबेर जी, सुरेश मुन्नोड़ी जी, सुरेश मुन्नोड़ी जी जिन्होंने क्षेत्रपाल की मूर्ति दान के तौर पर दी है हमारे मंदिर जी में, सुरेश मुन्नोड़ी जी। उसके बाद अरहनाथ और कुंथुनाथ की मूर्ति जिन्होंने दान, माला जी नॉर्थ ईस्ट में टूर किए, इधर नहीं आए। गुवाहाटी में आपका मुझे यहाँ बुला करके, मुझे यहाँ बुला करके बहुत ठीक है। बहुत सीखा है हमारा जी आपके साथ, बहुत सीखा। ये गड़बड़ और मैं बुलवाऊंगा सबको। मैंने भाई साहब से वादा ले लिया, पूरा परिवार आएगा और उस दिन मेरी पतंग उड़ेगी। बरखा जी, सुमित जैन जी बम्बई से, हितेश जी बम्बई से, आदेश जी औरंगाबाद से, उनका सम्मान होगा। निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर पधारे। बरखा जी, सुमित जैन मुंबई से, हितेश जी मुंबई से और आदेश जी औरंगाबाद से। भाई साहब ने पत्र बताया, पत्र दिया था मैंने, पहुंचाया था यहाँ से सामान के लिए। वो तो सारी फोटोज दे दीजिए और जितने अपन ने 5 बेवा दिखाए। हमारे पंचकल्याणक महोत्सव में आप इतनी दूर से उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। घर घर में पहुंचा रहा हूँ पत्रिका ही। बरखा जी, सुमित जैन जी, हितेश जी ये मुंबई से है और आदेश जी औरंगाबाद से। मुझे करना है, बहुत उपकार है आपका। प्रथम अभिषेक करता है श्री अनंत जी कलकत्ता से और प्रथम श्रोता पवन जी। कल तो जाने वाले थे, इसलिए हम महाराज जी वो कल गए, इसलिए उनका आए हैं। और धमकी मत देना। पवन जैन जी, पवन जी दिल्ली से प्रथम श्रोता। प्रथम अभिषेक करता अनंत जी कलकत्ता से है और प्रथम श्रोता हमारे दिल्ली से आए हुए पवन जी जैन। और धीरज जी हैदराबाद से। धीरज जी, अनंत जी और पवन जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर पधारे। कितने पूरे आज ही कर लोगे क्या समाप्त सब? बहुत लेट हो जाएंगे फिर। पूरा आज खत्म मत करो, अभी और भी समय है। मैं इसलिए बीच में टोकता हूँ क्योंकि इनको सब वापस जाना है और उस पर जाना है, फिर प्रवचन रह जाता है। धीरज क्या नहीं हुआ, खड़ा है। लाइव टेप पे भी समय निकल जाता है। नहीं अभी निकल जाएगा समय। तो लेकिन समय कितना ले रहे हैं, फिर मैं भी तो लेता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो जनवाणी चैनल से लाइव 12 बजे से है। हाँ, स्वामी जल्दी करा दे तो ठीक है, बाद में हो सकता है सम्मान। रिकॉर्डिंग कर लेना, वो पहले से दिखा देना। लाइव पे जनवाणी से नहीं था 12 बजे। यहाँ की जो रिकॉर्डिंग वो पहले दिखा दें, थोड़ा सा शुरू पे हम लोग लेट हो जाए तो थोड़ा सा पहले वो दिखाना, बाद में फिर लाइव कर लें। कहाँ दिखाओ, यहीं जनवाणी तमाम से 12 बजे कल तो यहाँ पे लोकल का लाइव नहीं कराई दो, नहीं एक मिनट बोला
मेरी इच्छा है कि सुरेंद्र जी हेगड़े जी का भी सम्मान एक बड़े सम्मान के साथ यहाँ किया जाए। मैं निवेदन करती अंतम्मा हूँ बन्नी बन्नी सुरेंद्र जी हेगड़े, बेगा 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 सुरेंद्र जी हेगड़े और अनीता जी हेगड़े, उनको मैं निवेदन करती हूँ, धर्मस्थल से आए हुए हमारे धर्मानुरागी बोल सकते हैं हम। बहुत कुछ उपाधियाँ लगा सकती है, जब बहुत कुछ उपाधियाँ लगानी पड़ती है तो शांत रहना, स्पीचलेस होना बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि उनको देख लास्ट ईयर गए पिछले साल इनको कर्नाटक राज्य प्रशस्ति से सम्मानित है हमारे सुरेंद्र जी हेगड़े। बहुत ही धार्मिक परिवार, बताने की जिनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, तब बस तालियां ही काम करती है। तो बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान करते हैं सुरेंद्र जी हेगड़े। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे मंदिर जैसे शांतिनाथ भगवान जी का आशीर्वाद तो है ही, उसी के साथ श्री मंजूनाथ का भी आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अनीता जी और सुरेंद्र जी से मैं हमेशा सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। उधर 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 हो गया, हम लोग नहीं उधर उधर। मनोज, स्वागत है सुस्वागत आपका, स्वागत है सुस्वागत आपका। आप जो पधारे मंगल दिन आज का, आप जो पधारे मंगल दिन आज का। स्वागत है सुस्वागत आपका। वो पकड़ाइए ना। भट्टारक जी को बुला लीजिए, तीनों को, भट्टारक जी को तीनों को बुला लीजिए। तीनों आप मंच पर आइए। पुष्प दंत धारा बहती रहेगी, प्रमुख सागर जी ज्ञान बरसती रहेगी। अज्ञानता हरती रहेगी, अज्ञानता हरती रहेगी। बांधो जी एक साथ प्यार का वास्ता। स्वागत है सुस्वागत आपका, स्वागत है सुस्वागत आपका। सुरेंद्र जी हेगड़े और उनका परिवार यहाँ आया, ये हमारे प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए और हमारे ट्रस्ट के लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं मानती हूँ कि शांतिनाथ भगवान का आशीर्वाद और आचार्य श्री का आशीर्वाद से ये सफल हो पाया, इसीलिए इतने अच्छे लोग हम लोगों के साथ जुड़ते गए। अब तो शुरू चलिए, कराइए, आगे अब थोड़ा बढ़ते हैं। बहुत समय ले रही हैं आप, जरा सा कम करिए। और इसी के बाद 7 दिन के हमारे जो भी आहार दाता है, उन पूजा सामग्री के जो भी दाता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आहार दाता जो भी है उनके लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अन्नदाता सुखी भव। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभिषेक के लिए। हाँ, अभिषेक। स्वामी जी अभिषेक प्रारंभ कराइए। 2400 भगवान जी के पास 24 पहुंच गए सब अभिषेक करने वाले। ठीक है, तो पंडित जी जय बोलो 2400 भगवान की जय। जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, बगल में बच्ची के बगल, यहाँ वहाँ खड़े हो जाइए, यहीं पर। हाँ, यहीं आ जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओम जय जय मयांतक, जय जय निष्कलंक लोक विभो, जय जय तीर्थंकर, जय जय देव मे सुखम दद्याः। जय दुरित विनाश नमस्ते वर भव्याम्बोजसो नमस्ते स्मर दर्पण नमस्ते वर गुण चिंतामणि धीर नमस्ते पूर्ण स्वर्ण गिरीन्द्र मस्तकल शन्माणिक्य भामासिते पीठे पांडुक नामदेश विगे जन्माभिषेकोत्सवे
देवेंद्र ईश्वनाम सैर्विता संसार संतापरुद देव पात जनेश्वरा सुमते सुस्राविकीयां सभा आहार प्रार्थहार प्रकटित महिमा नव दिव्यादिभाषा भूष श्री चंद्रनाथ प्रथित गुणगणा रम्य लीला सुगम्य पातो श्रेय कलाप कलित शुचिया संचिता गण्य पुण्याः बण्यं श्रद्धान पूजानं गुणिमुनिवस्तानकं जैन संगम श्रीनाभयोर्जित शम्भुमुनिवला सुरतानंतधर्मा चंद्राकशांति कुंतो सुसुमति सेवते शीतलवास पूजा मल्ली श्रियांसो परिसो जरो नंदन पारेश्वने में श्री वीर चतुर्विंशतिर्मंगलाने जय बोलो चौबीसो भगवान की जय। कलश ले लीजिए हाथ में। ओम ह्रीं कलशोद्धरणं करोमि ते स्वाहा। हेलो कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा। येनो धृतं भवे जगद्भवाद्यर्दं तमेन दुरन्तमेन पूर्णार्थमर्हन्तमिहाभिषिक्तं तं पूर्णकुम्भं वयमुद्धरामः इति कलशोद्धरणं करोमि ते स्वाहा। एक मिनट हम बताएंगे तब अभिषेक करना। ये नो जिनेंद्र, सुरेश, वसंत, कलशैल, हेलो बेबेक बन। हाँ, आ गए सभी। हाथ ऊपर कीजिएगा। जब हम इशारा करेंगे इसे तब अभिषेक करना। हाँ, शुरू करो। वीर मेरे पथ रखियो भला 24 नाथ जी ओ शांतिनाथ जग के तो पालनहारे वो तेरी जय जयकार दूरावर नम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दोष राग्रे तस्मेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्यां जने जिन पत बहुदार विषिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। तेरे चरणों में आके चवर आशीष उठा। पाओ तेरी चवर ले लीजिए सभी। चवर चवर आगे लीजिए, चवर चवर। है। हाथ ऊपर। मामा जी एक मिनट हाथ ऊपर करो। तंदुल पुष्पक सरुषरी बस रूप परार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम्यजे हो तेरी जय जयकारा हाथ ऊपर करो चवर से। हाथ ऊपर। हाँ तेरी जय जयकारा हाथ ऊपर करना वहां पे। तीसरा नंबर कौन है? तीसरा चौथे नंबर में हाथ ऊपर करो। हाँ उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषदी पशधूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले चामड़ा कोड़ा ले उनके। अभिषेक महम्यजे। मामा जी गड़बड़ मत करना। ओ मामा जी गड़बड़ मत करना, धीरे धीरे करो। हाँ भजन बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने चतुर्विंशति तीर्थंकर परमजनी देवेभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। नीचे पहले छोटा सा भजन बोलो, उसके बाद में उदक चंदन। हाँ? पहले चौर डुराएंगे उसके। हाँ नारिकेल नारिकेल जल। इनको राधा सागर को बोलो, राधा सागर को बोले। चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो व्यवस्थित नहीं आना, एक तरह इधर बैठो, बस बैठ जाइए। रोज थोड़ी होता है, खेल नहीं है बच्चों का। नारिकेल जल। नालिकेल जले सच्चे शीते पूर्ते मनोहरे स्नानं किया हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर। नालिकेल हाथ ऊपर जले करना, सच्चे यहाँ पे। शीते पूर्ते यहाँ पे और एक। मनोहरे स्नानं किया कृतार्थस्य विदते विश्वदर्शिना विदते विश्वदर्शिना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं
मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षेम क्षेम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर नारिकेल जलाभिषेचनम करोमि ते स्वाहा। चवर लेना सभी, हाँ पूरा कर लो एक ही बार। मेरे गुलाल पधारो प्रभु आंगन में, जय हो। पधारो प्रभु आंगन में, वो भक्ति की आई है बहार गोवा की नगरिया में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल पधारो प्रभु आंगन में। उदक चंदन तंदुल पुष्प के करुषदीप सदोप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुल तिलक रहे अभिषेक महम्यजे। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल पधारो प्रभु आंगन में, भक्ति की आई है बहार गोवा की नगरिया में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने चतुर्मुषी शंकर परमजन देवेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। इक्षुरसाभिषेक, इक्षुरस। भक्त्याललाट तट देश निवेशितोचे हस्तिं चुरासुरवरा सुरमर्त्यनाथे तत्काल पीलित महेक्षुरशशधारा। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कीजिए सर, हाथ ऊपर करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झीं क्षें क्षें द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर इक्षुरसाभिषेचनम करोमि ते स्वाहा। मंदिर में जाऊंगा पूजा रचाऊंगा 24 प्रभु की भक्ति कराऊंगा। मैंने सुना है तेरा नाम ओ मेरे शांतिनाथ स्वामी, मैंने सुना है तेरा नाम ओ मेरे 24 स्वामी। हाथ ऊपर कर रहा, हाथ ऊपर करो और हाथ ऊपर करो। दीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुल जिनग्रहे अभिषेक वहम्यजे। ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಂದ ಪೂಜನ ಮಾಡೋ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯೋದೆ। 24 ದಿನವರೆಗೆ ಕೂಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯೋಣ, ನಾವು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वृषभादिवीरान्त चतुर्मुषीतङ्करेभ्यो नमः। इक्षुरसाभिषिक्ताय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। क्षीराभिषेक, क्षीराभिषेक। अमृत की घगरी भरो ते आज प्रभु नवन करेंगे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हो क्षीराब्दी से भरो के आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे। अमृत की घगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदेरी वास्म यश सामी व सुप्रभाहे। क्षीरैर्जिनां शुचितरे रवि सिंचमाना सद्या पुना तुजिन बिंबगते वयुष्मा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षें क्षें द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने क्षीराभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। जिन निम्न नाम चवर ले। चंद नाम चवर। ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ जनको ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ। देवा तुझे नाव किती छान नाव। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर और ऊपर। हवे तुझे नाव गॉड नेल बड़ा यूर कर। नेम
How beautiful only one श्रावका in your name प्रभु तेरा नाम कितना प्यारा नाम सभी श्रावकों को जाए नाम तंदानी तंदानी तंदिनी तंदिनी तंदानी 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 तंदिनी तंदिनी तंदानी उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसदीप से धूप पलार्घ के धवल मंगल गानर्वाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने वृषभादि वीरांत चतुर्मुषे तंकरेभ्यो नमः क्षीराभिषिक्ताय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। हाँ, हाथ ऊपर करो। एक मिनट रुको। दधिस्तपन दुग्धाभिषेक। दधिस्तपन दुग्धा विवेचिपय संचित फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवदीर यतामतीव दग्ध्यङ्गतां जिनपत प्रतिमा सुधार सम्पद्यतां सपरिवाञ्चित सिद्ध एना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावे हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने दधिस्तपनं करोमि ते स्वाहा। महिमा 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 जिनवर की ये महिमा बस आज का दिन है मौका तुम्हें कल तुम कहा हम कहा बस आज का दिन है मौका तुम्हें कल तुम कहा हम कहा उदक चंदन कंदुल पुष्पक तरुसदीप से धूप मलार्घ के धवल मंगल गानर्वाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने श्रीमत् वृषभादि वीरांत चतुर्मुषे तंकरेभ्यो नमः दग्धाभिषिञ्चाय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। हरिद्रा चंदनाभिषेक कलश ले लीजिए सभी, हाथ ऊपर करो। चलो कर्पूरगर्भिते घनसार पंक अमृषिते कमल कर्पूरपिंड पिंडे उद्वर्तनं भगवतो वितनोमि देह स्नेहोपले कलना परिलोपनाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने हरिद्रा चंद्राभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। घर में हो तस्वीर तेरी ऐसी हो तकदीर मेरी घर में हो तस्वीर तेरी ऐसी हो तकदीर मेरी सपने में आओ एक बार कुटिया पधारो एक बार ओ प्रभुवर मेरे सपनों में आओ बार बार ओ प्रभुवर मेरे सपनों में आओ बार बार। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुसदीपस धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर्वाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महं यजे जिन ग्रहे अभिषेक महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने वृषभादि चतुर्मुषि तंकरपरम देवेभ्यो नमः हरिद्रा चंदनाभिषिक्ताय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। अष्टगंधाभिषेक अष्टगंध कलश ले लीजिए, हाथ ऊपर करो। अष्टगंधाभिषेक केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया मंदिर में जाऊंगा पूजा रचाऊंगा तो भी सब प्रभु की भक्ति कराऊंगा। मैंने सुना है तेरा नाम ओ मेरे 24 स्वामी मैंने सुना है तेरा नाम ओ मेरे 24 स्वामी संपूर्ण कारक
और संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर संवेदित जनाने जिनेन्द्र देह परिकेशरेण विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर अष्टगंधाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। केसरिया चवन केसरिया केसरिया हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हमारो रंग केसरिया तन केसरिया मन केसरिया सारा भूमंडल केसरिया भक्ति के हैं भाव केसरिया 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 और हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। चरण वंदन तंदुल पुष्प के तरुषरी पस धूप परार्घ के धवल मंगल गानर बागुल दिन ग्रहे अभिषेक महम जे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने वृषभादिवीरान्त चतुर्षेतङ्करेभ्यो नमः। अष्टगन्धाभिषिक्ताय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। केशर सुगंधित जल केशर अभिषेक। हेलो कलश ले लीजिएगा, शुद्ध्या हाथ ऊपर करो, पर्या कलश ले लीजिए। विशुद्ध्या कर्पूर संवेशित चंदनेन जिनेन्द्र देहो परिकेशराणि विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर सुगंधित जलाभिषेचनं केशराभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। मेरे वीर प्रभु का क्या कहना, मेरे वीर प्रभु का क्या कहना, जो भगनी बनाए देते हैं तारीफ करो मैं क्या सजदा, तारीफ करो के क्या सजदा, जो बिगड़ी बनाए देते हैं मेरे वीर प्रभु का क्या कहना। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरुषरी बस धूप परार्घ के नवल मंगल गानर बाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम मेरे वीर प्रभु का क्या कहना, मेरे वीर प्रभु का क्या कहना, जो बिगड़ी बनाए देते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने वृषभादिवीरान्त चतुर्विंशतिङ्करेभ्यो नमः। केशराभिषिक्ताय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि पुष्पवृष्टि। बसंती तो का देखिए यहाँ पर सुरेंद्र पुष्पवृष्टि वंदे करने वाले हाथ ऊपर करके करना, चमकता दे हाथ ऊपर करके करना। पुष्पेरणे कलि विहुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रं युगं यजे हम। ओ वासंती का जाति सुरेंद्र वंदे वरदुर्ग वृंदे रवि चंपका दे पुष्पेरवं लिवं हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रं युगं यजे ओम हम। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने सुरपुष्पवृष्टि सत्रात्यारिमण्डिताय चतुर्विंशतिङ्करेभ्यो नमः। पुष्पवृष्टिं करोमि ते स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे 24 भगवान। मैं तो आरती उतारूं रे 24 भगवान की। जय जय 24 प्रभु जय जय हो, जय जय 24 प्रभु जय जय हो।
चवर ले लीजिए हाथ में। दद्युज्ज्वलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे पात्रा प्रीतं प्रतिदिन महेदाधरेण त्रैलोक्यमङ्गलशुकालय कामदाः आराप्तिकं तव विभोरवतारयामि। दीप धरो धूप धरो भक्ति सहित आरती करो, दीप धरो धूप धरो भक्ति सहित आरती करो, झांकी निहारो रे ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारो रे, मैं तो आरती उतारो रे। हो ओम ह्रीं श्रीं सस्त्रैलोक्य स्वामिने महामंगलारती अवतरणं करोमि ते स्वाहा। शांतिधारा कलश नारियल रख लीजिए, उसके ऊपर शांतिधारा कलश ले लीजिए। नारियल सभी सीधा रखना, सीधा बैठ। प्रवचन भी करना, लाइन निकल जा रही तब क्या मतलब है? स्वामी जी बोलिए शांति धारा। सीधा 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 ओ भाई सीधा, ऐसे नहीं, ऐसे रखिए। हाँ हाथ ऊपर करो, हाँ कर लीजिए, ठीक है जल्दी। ओम भ्राणमोरिहंताणम, ओम ह्रीणमो सिद्धाणम, ओम ऋणमो आयुर्याणम, ओम ह्रणमो वज्रायणम, ओम ह्रणमो लोये सवसाहुणम, ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम डामरुनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसम् अस्माकं समस्त मुनिसंगानम् आचार्य श्री वनरेंट पुष्पवंत सागर महाराजिनां तस्य चतुस्संगस्य समस्त पंडितवर्गाणां समस्त उपस्थित समस्त भविभक्तानां समस्त श्रावसर्गवर्गाणां सर्वेशभ्य सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु नमः स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभुतबलवां धार्मिको भूमिपालः काले काले सम्यक् वर्षतमगवा व्याधयोयां तु नाशं दुर्भिक्षं चौरमारीक्षं जगतां मास्पो जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रबोधसतं सर्वसौख्यप्रदायीं प्रध्वस्तगातिकर्माण केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तो जगतः शान्ति ऋषभाध्याजिनेश्वरः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणम्। अर्घ्य जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ्य करो, तुमको अर्पो भव पार भव तरि मोक्ष भरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव बंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं हंसस्त्रैलोक्य स्वामिने श्रीमन् वृषभादि वीरांत चतुर्मुखशंकर परमजनी देवभ्यो नमः। सभी बोलिए। श्री ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभा सुपारीश्व चंद्रप्रभा पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतो अर मल्ली मुनिसूर्वत नमी नेमी पार्श्वनाथ वर्धमान चतुर्विंशतीर्थंकरेभ्यो नमः। पंचामृत अभिषिक्त संपूर्णाय संपूर्ण पूजा फल प्राप्ते महाअर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। बोले चतुर्विंशतीर्थंकर भगवान की जय, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, बोले देवादेव श्री शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय, बोले आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज की जय, बोले चतुस्संग की जय। हाँ आप सभी अपने अपने स्थान आ जाओ नीचे। हाँ सभी आप नीचे आ जाओ। राजेंद्र जी हेलो, आइए मात्र आधे मिनट में कौन ऐसे गुरु भक्त हैं मात्र आधे मिनट में पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कहां से शुरू करो? 11,111
11,111। गुरुवर मेरी नैया रव पार लगा देंगे, ऐसी करो विनती में, ऐसी करो विनती में। तो बोलो ना, कभी ये बाबा माही बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माही बन जाते हैं। 12,212, 12,212 1, 12,212 2, 12,212, 15,000, 21, 21 करूं, 21,121, 21,121, 21,121। समय बहुत कम है, बैठ जाइए, कोई कहीं मत जाइए। आचार्य भगवान के श्रीमुख से आपको प्रवचन सुनना है, बस छोड़ रहा हूं बोली में। 21,121, 21,121। कल ये मौका नहीं मिलने वाला, करोड़ों रुपया खर्च कर लेना। 21,121, 1, 2, 2.5, पौनी 3, 99 और छोड़ रहा हूं बोली में। 21,121, 1, 2, 2.5, पौनी 3, 99 और 21,121 3। नाम बोलिए श्रीमान जी। सुमित भाई, हितेश भाई, आदेश भाई, निवासी मुंबई औरंगाबाद, त्रिवेणी। आइए परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेंगे। पाद प्रक्षालन के लिए जब तक कि और प्रवचन के पश्चात 5 कलशों की बोली होगी। याद रखना, शिखर पर लगने वाले जो सारा तो काम हो गया, शिखर के कलश बाकी है। प्रवचन के पश्चात बोली लगेगी इसकी। जब तक कि पाद प्रक्षालन की तैयारी हो रही है, हमारे सरपंच जी जो कि उनके बगैर ये प्रोग्राम होना असंभव था, बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को और यहाँ तक आज ये प्रोग्राम हम लोगों ने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के तौर पर सफल हुई है। वो बहुत बहुत क्रेडिट जाता है पूरा उनको। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ कवड़े के सरपंच जी राजेश कवड़ेकर जी और डेप्यूटी सरपंच जी मनुजा नायक, उसी के साथ उनके पूरे पंच कमेटी है सोनाली तेंदुलकर, स्मिता नाइक, श्वेता गुड़े, उषा नाइक, गौतम नाइक। मैं सरपंच जी से निवेदन करती हूँ कि अपने टीम के साथ वो मंच पर पधारे और उनका सम्मान करेंगे। उनका सम्मान करेंगे निशु जी और भरत जी। देखो, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाए सरपंच साहब के लिए। सरपंच जी, आज होने के कारण यहाँ कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं। जोरदार तालियां संगीत के साथ। स्वागत है, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मन में तुम्हें बसा के, भाव का द्रव्य चढ़ा के, पूजा करूँगा तेरी, वंदना तेरे चरण की। मन में तुम्हें बिठा के, भाव का द्रव्य चढ़ा के, पूजा करूँगा तेरी, वंदना करूँगा तेरी। है करुणा और दया के सागर, पुष्पदंत गुरुवर हो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या तज के यो यतिवर हो। मन में बिठा के आत्म जाके, मनवानी संग पाओ, चरणों की रज को लगा के, मन को भी लगे ऐसे, पूजा करूँगा तेरी, वंदना करूँगा तेरी।
मोड़ मोड़ पर बस तुमको ही देखो। हाँ, कोई कार्यकर्ता आगे जाए और सरपंच साहब की टीम को आगे गुरुजी के चरणों तक पहुंचाए। सरपंच साहब की टीम को गुरुजी के चरणों तक पहुंचाए। आ गई है मार गुरुजी। सरपंच जी की पूरी टीम गुरुदेव के चरणों में आ गई है। अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया। सुमनित भाव की केसर ले शब्द पुष्प तंदुल लाया। तन नैवेद्य बना मन दीपक मद यौवन की रूप बना। तब पद में अर्पित करके श्री पल भोजन यह अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया गुरु रहा न कुछ विशेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ जिनका वेश गुरुवर पाओ जिनका वेश। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य श्री पुष्पदान सागर गुरुचरणे को दिव्य अर्घ्यम समर्पयामि। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। पुष्प लीजिए, पुष्प लीजिए ना। पुष्पवृष्टि सरपंच साहब के हाथों में पुष्प दो। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय गुरुचरणारविंदे महापुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। मैं हमारे कमेटी के मेंबर निशु जी और भरत जी से विनती करती हूँ। महेश जी काला जी के बेटे आए हैं। अंकित जी, मैं निवेदन करती हूं कि आप मंच पर पधारें। अंकित जी काला इम्फाल से, जिन्होंने कलश की बोली ली है, शिखर कलश की बोली, शिखर कलश दिया है मंदिर जी के लिए, वो है महेश जी काला जी के बेटे अंकित काला जी इम्फाल से। कमिटी मेंबर्स फटाफट मंच पर आ जाइए। कमिटी मेंबर्स फटाफट आ जाइए सब मंच पर। अरविंद जी, सभी कमिटी मेंबर जो भी नाश्ता कर रहे हैं जिधर उधर है, सभी मंच पर आ जाइए। बेगन बन्नी, अभी सम्मान हो रहा है हमारे सरपंच जी राजेश कवड़ेकर जी। प्रतिष्ठा महोत्सव के टाइम पे ही नहीं, हर समय उन्होंने अपना साथ दिया है। छोटी मोटी जो भी हमें राजकीय परेशानियां आई, हमेशा हमें उन्होंने सपोर्ट किया है। इनके लिए एक बार इनको जोरदार तालियां। राजेश जी कवड़ेकर जी, सभी कमेटी वाले आ जाइए ऊपर, सम्मान कर।
सभी मेंबर आ जाइए, कमिटी मेंबर सभी ऊपर आ जाइए, कमिटी मेंबर सब ऊपर आ जाइए। कमिटी मेंबर्स ऊपर आ जाइए, जो भी कमिटी मेंबर्स है वो ऊपर आ जाइए। और इस मंदिर जी में जो भी कार्य किया है सब कमिटी के मेंबर्स ही कहते हैं। जो भी नीचे बैठे हैं मेंबर्स ऊपर आ जाइए। सचिव बेला मंडल जो भी हैं जैसे भी हैं एक साथ मंच पर आएंगे और बहुत सुंदर हमारे अन्ना साहब ने कमंडल तैयार किया है। अन्ना साहब ने वो अच्छा से वो भेंट करें, बहुत सुंदर कमंडल लेकर आए। सभी महिलाएं एक साथ कमंडल लेकर आएंगे, सीखता करें। जीना 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 रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी केसरिया लहराए। जीना जीना उड़ा गुलाल मेरा तेरी केसरिया लहराए। रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे जीत का, रंग तेरे सुनील भाई, प्रीत का जो लाए। सुनील भाई आप साथ सभी में पीछे आ जाओ। सुनील जी हमारे सिरोडकर वो भी आप साथ सभी में आ जाएं। पीछे आ जाइए। हाँ। आया सुनील रंग भाई आया। तेरे प्रीत का, रंग तेरे जीत का, गुरु तेरी केसरिया लहराई। ओ गुरु न काळजी रे माझ्या गुरु न काळजी रे, गुरु ला काळजी रे माझ्या गुरु काळजी रे। जीना 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 उड़ा गुलाल वीरा तेरी केसरिया लहराई। वीरा तेरी केसरिया लहराई। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान आचार्य पुष्पं कमलेभ्यो नमोपकरणं गृहाण गृहाणिते स्वाहा। सभी लोग अपने अपने यहाँ पे एक पीछे आ जाएं। सभी लोग एक साथ फोटो हो जाएगी, पीछे आ जाइए, नमस्ते करेंगे और वहीं से कर लेंगे। अब इधर सब लोग इधर नहीं आएंगे। हमारे सुनील सेवटकर का एक सम्मान कर दो उनके व्यक्ति का, और उसके बाद सभी महिलाएं वहीं से बैठ के नमस्कार करो। हाँ। बोलो सभी 3 बार नमोस्तु महाराज जी। आइए सभी अपने अपने स्थान। चले सभी लोग बैठ जाएंगे एक बार, और सुनील जी सेवटकर का एक बार सम्मान और आचार्य को निवेदन करेंगे। स्वाति दीदी सभी कार्यकर्ताओं को और जो भी हमारे संगीतकार, आप एक बार अच्छा सी आशीर्वाद ले लीजिएगा। राजन जी सभी, क्योंकि ये शाम की सभा हमारे मंदिर में होगी, हम दोबारा यहाँ सभा नहीं होगी। बाकी के जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, आचार्य की बस वो याद बात रखना, अमृत हो तुम सब, विष की बूंद का ख्याल मत करो। इसलिए अमृत बनकर अपने जीवन को कार्य को करने का प्रयास करेंगे। सुनील सिरोडकर का सम्मान यहाँ पर हो रहा है, सब परिवार समाज के लोग उनका करेंगे। और आचार्य भगवान जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, वास्तव में आचार्य की वात्सल्यता और करुणा कहीं बखान नहीं हो सकता। बहुत उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, और ये पंचकल्याणक उनके आशीर्वाद से ही आज बहुत ऊंचाइयों तक हुआ है। सालों सालों तक लोग इसको याद रखेंगे। किसी ने पूछा था कि मूर्ति का क्या प्रभाव है, तो राई के बराबर ही मूर्ति रखने का सौभाग्य मिलता है, तो 3 भव या 7 भव में मोक्ष चला जाता है। आज निर्वाण कल्याणक में आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करता हूँ, भगवान जैसे आज भगवान का निर्वाण हुआ, हमारा भी निर्वाण हो और मैं भी उस निर्वाण को प्राप्त करूँ। यही पुण्य भावना के साथ गुरु चरणों में नमन। ओम नमः। मैं चाहती हूँ कि आप बैठे हुए सब खड़े रह के एक बार इनका सम्मान करें, क्योंकि मुनि जहाँ रुके हैं ये इन्हीं का घर है। अगर ये नहीं रुकाते तो शायद हम लोग ये कदम नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि पहला कदम यहीं से बढ़ा है, तभी तो हम इतना यश प्राप्त कर चुके हैं। आज प्रतिष्ठा महोत्सव का आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं। सुनील जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और ईश्वर हमेशा आपको सुखी रखे। और मेरा परिचय हो गया है, बस हमारे नीसू भाई और भरत भाई जो दोनों राम लखन की एक जोड़ी रही, और वास्तव में इन दोनों ने बहुत सेवाएं की हैं, उनके एक बार सम्मान। और अरेनाथ की मूर्ति हमारे नीसू भाई परिवार की तरफ से है, और भरत भाई की तरफ से कुंथुनाथ की मूर्ति है। ये दोनों युवा हमारे कमेटी मेंबर्स बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हैं। भरत जी और निशु जी मंच पर पधारे। आ जाएं निशु भाई, निशु जी जैन और भरत पाटिल आ जाइए। निशु जी जल्दी आ जाना, और निशु जी जल्दी आ जाओ। हाँ। चलें। बाकी का जो भी और कार्यक्रम रहेगा, 12 बजे से जिनवानी चैनल पे लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम चलेगा। जो कलश और मूर्ति वाले जो भी हैं वो पहुंच जाएंगे 12 बजे से ठीक।
जिनवानी पर आपके घर पर परिवार में कहाँ 122 देशों में देखा जाएगा। अभी भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पूरे गोवा के अंदर, और उसमें मूर्ति दातार, शिखर दातार, ध्वजारोहण दातार, वेदी दातार सभी वहाँ पहुँचेंगे। निशु भाई का और भरत भाई का एक सम्मान कमेटी के द्वारा हो रहा है। कमेटी के लोग आकर उनका स्वागत करेंगे। शिखावा भी जल्दी स्टेज पे मेरी आइए। जिंदगी सवारी मुझको सुरेन जी, गले लगाया। सुरेन, इन दोनों का सम्मान इसलिए भी बनता है कि ओम ओम। सुरेन जी, अनिता माँ, आप इन दोनों कार्यकर्ताओं के सम्मान आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दाता तो सुरेन बहुत जी, देने सुरेंद्र मिलते हैं। हेगड़े जी हागो अनिता सुरेंद्र अमर एक बार इन दाताओं दोनों ने को- अपना दान दिया, लेकिन जो दान जिसके हाथ में दिया वो दान हाथ भी उतने ही मजबूत और भरोसे के होने चाहिए। वैसे ही ये हमारे दोनों भैया निशु भैया और भरत भाई दोनों ने जो भी अभी कार्य किया है मंदिर निर्माण में, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन तो बहुत छोटा शब्द है, इन्होंने जो किया है ये सदियों तक याद रखा जाएगा। ये मंदिर जब तक रहेगा तब तक इनका दोनों का नाम रहेगा, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है बहुत ही असाधारण है। और मैं पूरे कमेटी के पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से कहना चाहूँगा निशु भैया, भरत भैया, कि आपने हमें जो इस कार्य में सहभागी किया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। हम जो आपको देने जा रहे हैं छोटा सा गिफ्ट है, 2 गुलाब के फूल पेड़ दे रहे हैं जो हम मंदिर के। आपको 88 का प्रवचन याद आ गया है, गुलदस्ता नहीं बीज दे दो। ठीक है, बहुत अच्छा किया है, और वो उनसे ही रखवाना मंदिर में अच्छा होगा। चलेंगे, जो लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता पे आस्था वाले लोग वापस आ जाओ। निशु भैया, तालियां बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। चलें, माइक सेट करेंगे यहाँ पर आकर, माइक सेट करें आचार्य के पास। निशु जी आ जाओ। निशु भैया, मेरे पास शब्द नहीं है निशु भैया के बोलने के लिए। महावीर, सही में शब्द नहीं है निशु के लिए और उनके परिवार के लिए, क्योंकि स्वामी जी का आहार हो, विहार हो, कुछ भी हो, निशु जी और उनकी फैमिली के बिना हम सब अधूरे थे। आंटी और अंकल का हमेशा सपोर्ट रहा ही, उसी के साथ पूरे परिवार का सपोर्ट रहा। बहुत मेहनत की है पूरे परिवार ने, और उन्हीं की वजह से शायद हम लोग भी इस अच्छे काम में जुड़ पाए। इसलिए जोरदार तालियां हो जाने चाहिए निशु जी और उनके पूरे परिवार के लिए। बस नाम ही सब सुनते थे, निशु जी, भरत जी, एक बार देख भी लीजिए, क्योंकि हमेशा पीछे रह के काम करने वाली ये लोग हैं। पूरी दुनिया को भी दिखा रहे हैं हम लोग कि बनना है तो इस तरह बनिए। सही में इतिहास कायम कर दिया, महाराज जी के आशीर्वाद के कारण ही ये सब हो पाया कि गोवा में सही में इतिहास रचा दिया इन लोगों ने। पूरे टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। दिव्यत्वाची जेत प्रचिती त्याते तेथे कर्माजे जुळती, ऐसे मराठी में बोला जाता है। जहाँ दिव्य दिखता है वहाँ हमारे कर जुड़ते ही है, वो फिर तालियों के लिए हो या नमस्कार के लिए हो। इसी तरह नमस्कार करते हुए मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जी से निवेदन करती हूँ पूरे समाज की ओर से कि वो हमारे अपने मुखारविंद से आशीर्वचन दे के हमें उपकृत करें।
आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंतातो जैन धर्मस्तु मंगलो। 24 तीर्थंकरों को और गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रियात्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। प्रत्येक प्राणी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जन्म के बाद 7 वर्ष पूर्व होने पर एक क्रांतिकारी क्षण आता है। परिवर्तन का, उसके भाग्य का एक द्वार खुलता है। यदि वो बाहर निकल जाता है तो उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होता है जो परमात्मा से जोड़ता है। और यदि वो पदार्थों से जुड़ जाता है, मोह माया मकड़ी के जाल में फंस जाता है। हर मनुष्य के जीवन में 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है और ज्योतिष भी इसको स्वीकार करता है। ऋषियों ने भी इसे स्वीकार किया है। जैन दर्शन में कहा है 7 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 8 वर्ष जैसे ही प्रारंभ होता है, कुछ पल कुछ मिनट बीतने के बाद उसकी उम्र में जो एक क्रांति आ रही है, जो द्वार खुला है, उस समय वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। पहली क्रांति है, या निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जीवन चक्र के 7 वर्ष व्यतीत होने के बाद पहला मौका प्रकृति देती है, भाग्य देता है, प्रकृति सहयोग करती है। सात वर्ष व्यतीत होने के बाद दूसरे जब 7 वर्ष सामने आते हैं, 14 वर्ष के बाद फिर प्रकृति मुस्कुराती है, भाग्य का द्वार खुलता है। उस समय वह दरवाजे से अगर परमात्मा के द्वार के तरफ कदम बढ़ाता है, परमात्मा आस्था से, श्रद्धा से जुड़ता है, तो फिर एक ऐसे तत्व की उपलब्धि होती है
जिससे सद्गुणों की वृद्धि प्रारंभ होती है। और उस क्षण अगर वो अपने को नहीं संभलता, उस क्रांति को स्वीकार नहीं करता, तो भ्रमण की यात्रा, वासना की यात्रा, कामना की यात्रा, पदार्थ की यात्रा, भोग की यात्रा, विषय की यात्रा प्रारंभ होती है। सात वर्ष के बाद जब आपका बेटा आपकी बात नहीं माने, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करे, क्यों और कैसे के प्रश्न उत्पन्न करे, तो समझना कि चक्र परिवर्तित हो गया है। अब वो संसार की तरफ जाना चाहता है, अध्यात्म की तरफ नहीं। जहां अवज्ञा, अपमान, पदार्थ की आकांक्षा पैदा हो, तो समझना ये वासना के संसार में और कामना के संसार में जाना चाहता है। इसको भ्रमण स्वीकार है। 14 वर्ष की एज में अगर संभलता है तो आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करता है, और पदार्थ की तरफ चलता है तो एक आम आदमी की जिंदगी जीते हुए तेरे और मेरे में जिंदगी व्यतीत करता है। घड़ी 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। वो एक अवसर मिलता है जहां यूं हाथ जुड़ जाते हैं। जिंदगी 7 वर्ष में एक चक्र पूरा करती है और एक अवसर प्रदान करती है। समझ गए, जाग गए, स्वयं की स्मृति आ गई, संसार की पीड़ाएं सालने लगी, कष्टों से भयभीत हुए, कामनाएं सोने लगी, तो समझना कि एक ऐसा सूरज जिंदगी में उग रहा है जो जगत को प्रकाश देने के साथ साथ तुम्हारे अस्तित्व को भी प्रकाशित करेगा। तीसरा आयाम जिंदगी का फिर प्रारंभ होता है। 21 वर्ष, 7, 14 और 21 वर्ष, एक ऐसी उम्र जो बाहर की तरफ ले जाना चाहती है, एक ऐसी आयु जो पदार्थ से, व्यक्ति से, शरीर से, रिश्तों से जोड़ना चाहती है। खतरनाक मोड़ पर है ये। 21 वर्ष का जो कदम है पहला, संभला तो सिद्धत है और बिगड़ा तो संसार है। मन संभला, विचार संभले, अंतस संभला, अंतःकरण संभला तो निर्वाण है। 21 ईयर, तृतीय चक्र आयु का।
जो हमें एक मौका दे रहा है, अवसर प्रदान कर रहा है। कब तक अंधेरे में जियोगे? कब तक दुख को निमंत्रण देते रहोगे? कब तक पीड़ाएं खरीद करके लाओगे? कब तक अपने संबंधों को तिलांजलि देके और आगे दिखा करके उसे खाक करोगे? कितना तो तुमने सहन कर लिया, कितना तुम भटक चुके, कितने संबंध स्थापित कर चुके, कितने वस्तुओं का उपभोग कर लिया, कैसी कैसी जन्म और मरण की तुमने पीड़ाएं झेल ली, और अब भी तुम क्या उसी दलदल में जाओगे? तृतीय चक्र, तीसरा चक्र 21 खतरनाक है। मन को संभाला तो चरण संभल गए, चरण को संभाला तो आचरण संभल गए, और आचरण को संभाला तो आत्मा संभल गई, और आत्मा को संभाला तो अरिहंत तुम्हारा हो गया। तृतीय चरण। चौथा चरण 28 वर्ष, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इस उम्र में सोचना है 8 हो तो 10, एक बनना है या अपने पीछे शंका बढ़ानी है, संख्याएं घटेगी नहीं। घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, परमात्मा छूटेगा, आत्म शांति भंग होगी, मृत्यु तुम्हारे पीछे पड़ेगी, दुख की कतारें बढ़ती चली जाएंगी, कर्मों के पहाड़ खड़े होते चले जाएंगे, सोते उठते बैठते मन आकुलित और व्याकुलित रहेगा, उद्देश्य भ्रमित रहोगे, निकलने की कोशिश कैसे करोगे? 28 वर्ष खतरनाक है। फिर एक और मिलेगा मौका, 35 वर्ष। ये मध्यम समय है तुम्हारी लाइफ का। इस काल में अधिकतम 72, 80 बस इतनी लाइफ है तुम्हारी, इतनी उम्र है, और घटेगी अभी। 35 एक मध्य है, दोपहरी का सूरज है, आधा ढल चुका है, आधा ढलना है, तेज बड़ा है, तेज घटना है, ऊपर उठा है, नीचे आना है, अस्त होना है। अब सोचने का समय है। जो किया है, जो जाना है, जो पाया है, जो तुम्हारे पास है, विश्लेषण करना, कैलकुलेशन, माइनस और प्लस। 35 वर्ष, ऊर्जा कहाँ है, किसमें गई? पदार्थ में, दुकान में, मकान में, संबंध बनाने में, तेरा और मेरा करने में, दीवारें खड़ी करने में, गिराने में और उठाने में। 35 इयर्स हाथ से जा रहे हैं। एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, शक्ति क्षीण हो रही है, आकांक्षा बढ़ गई है,
सुरक्षा चाहते हो, अच्छा मकान चाहते हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहते हो, तो संग्रह दिखाई देता है धन का। 35 इयर्स कितना जोड़ लूं, कितने मकान बना लूं, कितने खाते खुलवा लूं, कितनी गाड़ियां रख लूं, धन धर्म नहीं। तपता सूरज है लेकिन ढलने की ओर है, सुरक्षा मांगता है, मरना नहीं चाहता। इतने वर्ष चले गए। फिर उसके बाद 42 शक्ति कमजोर हो गई, चक्कर आते हैं, सिर भारी रहता है, मन नहीं लगता, ज्यादा चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बीमारी घेरने लगी है। 35 और 42 के बीच में ब्लड प्रेशर, अटैक, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां। शरीर कमजोर है, वासना बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है और शक्ति कमजोर हो रही है। शक्ति बढ़ाने के कैप्सूल खोजोगे, मेडिसिन, दवाई देखोगे। सड़कों पे लिखा होता है, हम लोग निकलते हैं तो दीवारों में कई जगह विशेष शक्ति बढ़ाने के उपाय। यहाँ गुप्त रोगों का इलाज किया जाता है। बहुत दीवारों पे ये विज्ञापन मिलते हैं। आंख उठा के नहीं जाओगे, चोरी से जाओगे उस डॉक्टर के पास शक्ति बढ़ाने। 42 इयर्स, 35 + 7, काल। खुद की शक्ति गई, ओरिजिनल गई, डुप्लीकेट। बहुत कठिन समय है ये। संभाल नहीं पा रहे, शरीर साथ नहीं दे रहा, संबंध बिगड़ने के सम्मुख है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, रात की नींद हराम है, गोली खा के परेशान है। 42, ध्यान रखिए आप जरा। और 7 जोड़ो, 49 पूरे करो, 50वां शुरू होगा। तो वेद परंपरा कहती वानप्रस्थ 51, 41, 51, 51। अब तो समझ, शरीर साथ छोड़ा है। वानप्रस्थ, विषयों को छोड़, ममता को छोड़, जाग। हम लोग तो सिर्फ जगाने के लिए आते हैं। जो जागना चाहते हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो सोना चाहते हैं उधर खाने में लगे हैं। घर में यही कर रहे थे, यहाँ बैठ के भी यही कर रहे हैं। भोजन मुख्य है, संसार निरंतर है। धर्म मुख्य है तो परमात्मा का स्वाद है, शांति, सद्गुण की वृद्धि है।
49 संदेशा, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, शरीर पे सलवटें आ रही हैं, आंख की रोशनी कम हो रही है। डॉक्टर क्या करेगा? फीस लेगा। अच्छे होने के बाद भी कहेगा कि 7 दिन में एक बार आओ, किस्त बंद नहीं होगी। तरीका है। $49 बहुत अच्छा है ये। 9/4/13 संन्यास की तरफ चलते हैं। 4 कसाय, 9 अंक की मर्यादा, 9 कसाय का विसर्जन, वानप्रस्थ, लोटो। अपने को पहचानो, अपने से मुलाकात करो, अपने को समझो। वानप्रस्थ, बन नहीं जाना है, लेकिन एक बनना है। 51, 1, 5 निकाल, पंचम गति की शुरुआत कर। उसके बाद फिर जोड़ो। 56 और कठिन है। अब नाती पोते खिला लो, पराश्रित हो जाओ। ये परिवर्तन का काल है। काल के परिवर्तन को जिसने समझा, 7 के अंक को समझा, अपने को संभाला, विवेक से काम लिया, जो मिट्टी में मिलने वाली थी, जो शमशान तक जाने वाली थी, जिसके पीछे हजारों को रोना था, जिसके लिए तुमने लाखों खर्च किए, वो उम्र रुको अपने पास और देखो आप क्या है मेरे पास। गया। प्रकृति मौका देती है, भाग्य भी मौका देता है। पानी में कोई डूबता तो वो 3 बार मौका देता है। आपको भी जिंदगी 3 बार मौका देती है, अंत में जाके बुढ़ापे में 51। आकांक्षाओं को कम करो। आज हम पंचकल्याणक में भगवान का पंचकल्याणक देख रहे। हम अपने 5 पापों का कल्याण ही कर दें। 5 प्रकार से अपने जिंदगी को संभालने की कोशिश करें। 10 घर की समाज, उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग और परमात्मा का विशाल मंदिर, आप सबकी व्यवस्था, ये क्या है? 7 का योग। पहचान लिया मंदिर, खड़ी कर दी दीवालें। अब वो दीवालें घर की गिराओ, मंदिर की उठाओ। उस मंदिर को, परमात्मा को विराजमान करते करते अपने भीतर भी एक आस्था का परमात्मा विराजमान करो, ताकि काया भी एक मंदिर बन जाए। ये पंचकल्याणक देखने के लिए नहीं है, महत्वपूर्ण है। जाने लोग कहते हैं ये नाटक है। नहीं, जिंदगी नाटक है। ये नाटक नहीं, जिंदगी को नाटक बनाया है। आग लग गई मकान में, धू धू कर जलने लगा।
इकलौता पुत्र, पिता बाजार में, पता लगा, आग लग गई, भागा जैसे तुम भागते हो। भागने से काम नहीं चलेगा, अपने में ठहरने से काम चलेगा। बहुत भागे हो, समझदार था। आग भयंकर थी और हर एक के दिल में भयंकर आग है, तेरे की और मेरे की, राग की और देश की, अहंकार की और ममकार की, अधिकार की, वर्चस्व की। धधक रही है, ये काया जल रही है, दिख नहीं रही, लेकिन भीतर से गल रही है। वो भागा, इकलौता पुत्र भीतर है और आग लगी मकान में। पलट के नहीं देखा, बुढ़ापे में दम आ गई, देखता है कि मकान धू धू कर जल रहा है। उसने अपने झोले में से खिलौना निकाला और आवाज लगाई, पप्पू, और उसने एक खिलौना दिखाया। बच्चा दौड़ा, एकदम से कूद के बाहर आ गया। किसी ने कहा, खिलौना क्यों दिखाया, आवाज क्यों नहीं लगाई पहले? बोले नहीं, अगर मैं कहता कि मकान में आगे तो तड़प के वहीं मर जाता डर के कारण से। मैंने प्रलोभन दिया कि पंचकिराना के प्रलोभन, ये पप्पू के घरों में आग लगी, बाहर निकल के आ जाओ। पुष्पदन दिखा रहा है ये पंचकिराना एक खिलौना है। देखो कि आग से कैसे तीर्थंकर निकले हैं और कैसे उन्हें अपने को बचाया है। घर जलता है जलने दो, लेकिन भीतर का मालिक तो बचा लो, कैसे बचता है। ये संदेशा है। आज हमारे भट्टारकगढ़ यहां बैठे, कितने आत्मीयता से सब किया है। एक एक व्यक्ति यहां का जो शामिल है, कार्यकारिणी के सदस्य, क्या दिन और क्या रात, क्या सुबह क्या शाम, सब भूल गए। पत्नी को भूले, बच्चों को बोले, पत्नी चिल्लाती खाना खा के जाओ, बोले नहीं अभी जरूरी जाना, नहीं तो काम रुक जाएगा। दिल का मकान ऐसे नहीं बनता, समझ हो तो बनता है। इट्टी और पत्थरों के मकान तो बहुत बने हैं। मैं तो आपके दिल के अंदर एक मंदिर बनाने की बात करता हूं कि ऐसा मंदिर बन जाए कि कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और मेरा परमात्मा मुझे दर्शन देने लग जाए। इसी साथ के चक्कर में सप्ताह होते हैं, होते उसी सप्ताह में से जागना है जो सप्तम नरक की तरफ ले जा रहा है, उससे जागना है। उन इच्छाओं से जागना है जो हमें संसार की तरफ दौड़ा रहे हैं। ये पंचाणक से बता रहा है आपको। 24 भगवान एक से है, दृष्टि एक से। संसार के किसी भी परमात्मा को देखो, उनको ओठों की मुस्कुराहट आज तक कोई नहीं छीन पाया, किसी ने नहीं छीनी और छीन भी नहीं सकता, क्योंकि वो भीतर है, आप बाहर है। जो बाहर मुस्कुरा रहा है वो तुम्हारी नहीं है। बड़ा जहर है उस मुस्कुराहट में, विष घुला है। पता नहीं इस मुस्कुराहट से किस पे तीर छोड़ोगे। परमात्मा की मुस्कुराहट है जो कहना चाहती कि मेरे जैसे शांत बैठ जाओ, तो एक दिन तुम भी पूछे जाओगे, तुम्हारा भी पंचकिराना खो जाएगा। इस समाज को आशीर्वाद है मेरा दिल से, हमारे भट्टारकों को, स्वामी जी ऐसी प्रार्थना करना कि मैं पुष्परी तक सुरक्षित पहुंच जाऊं, फिर देश में एक बिगुल बजाऊंगा कि अगर भट्टारक परंपरा जिंदा रही तो आपसे कह रहा हूं, एक सेकंड,
कह रहा हूं आपसे, अगर तुम किसी गुरु के शिष्य बनोगे तो रागी और द्वेषी बनोगे, दूसरे की निंदा करोगे, अपने गुरु की प्रशंसा करोगे, समाज के लड़ाओगे और संप्रदाय बना करके माल खाओगे। निवेदन, सत्संग करो, भट्टार को जैसा करो। जहां इस दक्षिण प्रांत की माटी बोलती है, इस माटी में दम है, इसीलिए पंचम काल के अंतिम समय तक यहां पर धर्म रहेगा, अंतिम समय तक साधु रहेंगे। उत्तर भारत में नहीं, वहां पंथों की लड़ाइयां हैं, अहंकार के युद्ध हैं, वहां नहीं, इस माटी पर सत्संग करने वाला राग द्वेष नहीं करता, भगवान का भजन सुनता है, उनके बारे में सुनता है, खुश होता, आनंदित होता, घर चला जाता है, लेकिन वो द्वेष नहीं रखता। लेकिन शिष्य बन जाए तो द्वेष जरूर रखता है दूसरे साधु से। ये प्रथा सत्संग की है, भट्टारकों की प्रथा सत्संग की है और संस्कृति को बचाने की है और परमात्मा से जोड़ने की संस्कृति है। इसी का नाम पंचकल्लक है। जहाँ हम पापों से मुक्त होके पंच परमेष्ठी से जुड़ते हैं, उसका नाम पंचकल्लक। मैं काफी समय से आपके बीच में हूँ, मेरी किसी भी बात को मत मानना आप, मेरे उपदेश के किसी भी शब्द को ग्रहण मत करिएगा आप। जो कहने से सुनने से ग्रहण कर लेते वो अज्ञानी होते हैं। और निवेदन, मेरे इन शब्दों को आप छोड़ भी मत देना, किसी के कहने से छोड़ना नहीं और उठाना भी नहीं। बस निवेदन है, घर जाकर कुछ देर एकांत में आंख बंद करके बैठना, विचारों की मथानी डालना, जितना उससे मक्खन निकले सब तुम्हारा, और जितना छाछ बचे मेरा वापस करने आ जाना। जितना भी मट्ठा निकले, छाछ निकले, पुष्पिरी आ जाना देने के लिए, मैं वापस ले लूंगा। मक्खन तुम्हारा है, भट्टारक जी आपका है मक्खन, छाछ हमारा है। तो जिंदगी में 7 वर्ष एक मौका देते हैं। पंचकर्णक भी एक मौका दे रहा, पता नहीं अभी गोवा में कब पंचकर्णक होगा, कौन कब कराएगा। धन है वो भवात्माएं जिन्होंने इसकी नींव रखी, और धन है वो जिन्होंने टूटते हुए महल को, दीवालों को गिरने से बचाने के लिए अपना पैसे का सदुपयोग करके और आज वो इमारत को जगत पूज्य बनाया। और ऐसी माटी पे जो सागर के किनारे है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मुझसे, मेरे संग से कोई भूल चूक हो गई हो तो पुष्पदन सागर साहब से क्षमा मांग चाहता है। मेरे शब्द से कोई चोट पहुंच गई हो, कोई पीड़ा हो गई, कोई दर्द उठ गया हो, अपमानित हो गए हो, पसंद ना आया, मुझे दे देना छाछ समझ के, औसत का काम करेगा। थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी हैं, मैं आनंदित हूँ, गदगद हूँ। अगर आज भट्टारक जी निर्वाण कल्याण करके परमात्मा को पहुंचा सकते तो मैं भी आज आपसे कह रहा हूँ, जो दिया है चिंतन करना, मनन करना। उस हर 7 वर्ष में बच्चा जब तुम्हारा बड़ा हो, 7 वर्ष लगे तो उसको टटोलने की कोशिश करना कि आज क्या चाहता है, क्या चाहता। हर 7 वर्ष में अपना निरीक्षण करके देखना, एक नया दरवाजा आपको खुला मिलेगा। ओम नमः।